वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अऊज़ु अस्सलाम। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम व वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व रहमतुल्लाहि बरकातहू। बरकातुहू। मैं सबको म्यूट कर रही हूँ। ओके, चले। अल्हम्दुलिल्लाह ट्यूसडे को हमने कंप्लीट किया था वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन और तफसीर ऑफ सिर्फ आया नंबर हमने 3 किया था। एक ही आयत की थी सूरह अल माइदा की। काफ़ी लंबी सेशन हो गई थी उस वक्त, काफ़ी लंबा सेशन हो गया था, शायद मुज़क्कर है, काफ़ी लंबा सेशन हो गया था उस वक्त, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी जिसको कवर करना पड़ गया था और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं था कि हम क्वेश्चन आंसर का सेशन कर सके। और मैंने आप लोगों से कहा था कि आज आप लोग अपने क्वेश्चंस जो हैं वो लेकर आए। तो बिफोर आई ओपन द फ्लोर कि मैं आप लोगों से कहूं कि आप अपने क्वेश्चंस पूछें, मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन आंसर जो है वो शेयर करना चाहती हूँ जो बहुत सारे लोग पूछते हैं इस बारे में, क्योंकि हमने जो कुछ पढ़ा था वो अभी हमारा ख़त्म नहीं हुआ वो टॉपिक, लेकिन ज़्यादातर फिर वो क्वेश्चन आंसर में भी आंसर हो सकता था। तो इसीलिए फिर मैंने जो जहाँ पर रोकना था मैंने रोक दिया। काफ़ी लंबा सेशन था लेकिन रोक दिया, और फिर उसके बाद मैंने कहा ठीक है, बाकी चीज़ें जो हैं वो हम क्वेश्चन आंसर में करेंगे। तो कुछ मैंने बैठ के सारे क्वेश्चंस इकट्ठे किए हैं जो पहले भी मैं कर चुकी हूँ, अभी मैंने उसको थोड़ा सा रिवाइज भी किया है क्योंकि हर दफ़ा व्यूज़ चेंज होते रहते हैं। अभी वही बात हो रही थी क्लास शुरू होने से पहले आरफा से भी कि डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, डिफरेंट व्यूज़ होते हैं। कभी हम एक ओपिनियन को जाते हैं, कभी हम कहते हैं ये ओपिनियन सही है, कभी कहते हैं वो सही है। तो फिर कुछ जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के बारे में मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। उनके नंबर 1 ये है, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हमने बात की ज़बा करने की, ठीक है, हमने पूरा डिस्कस किया कि ज़बा करने के लिए क्या होना चाहिए, उसका रिलीजन क्या होना चाहिए, नाइफ कैसी है, नाइफ है या जो भी कटिंग इंस्ट्रूमेंट है वो शार्प होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी। कौन से रग कटने चाहिए, क्या सब आपको याद है ना, हमने ट्यूसडे को किया था। तो अब ये है कि जब स्लॉटर हाउस होता है जहां से हम तो घर में यहाँ नहीं ज़बा कर सकते ना, इजाज़त ही नहीं है, तो या किसी फार्म पे जाओ वहां से लेकर आओ या किसी फार्म वाले से कांटेक्ट करो। तो अब ये है कि जो स्लॉटर हाउस में जो मीट मिलता है वहां से जो स्लॉटर होता है, मतलब दी एनिमल्स जो स्लॉटर होते हैं उसका मीट क्या हम खा सकते हैं, ये सवाल अक्सर लोग पूछते हैं, शायद आप लोगों के जहन में भी हो। तो जवाब ये है कि देयर इज नथिंग रॉन्ग विद यूजिंग अ मशीन। स्लॉटरिंग मशीन अगर आप यूज कर रहे हैं, मैंने आपको वो बता भी दिया था ट्यूसडे को, इट डजंट हैव टू बी अ नाइफ, इट हैज टू बी शार्प। तो आप नाइफ यूज कर रहे हैं या मशीन यूज कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात ये, बाज लोगों के जहन में ये कि ये हैंड स्लॉटर्ड होने चाहिए, ये भी हमारे पास है यहाँ पर। लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ये हाथ से नहीं जबा किया हुआ है, तो ये सही नहीं है, ये जबीहा नहीं है। तो देखें, जब उस जमाने में मशीन नहीं थी और हाथ से स्लॉटर करते थे, जब मशीन आ गई तो फिर मशीन से स्लॉटर करने लगे। इसी तरह उस जमाने में लोग ऊंट पे जाते थे, लेकिन सवारी का मतलब ये कि अब हम जहाज में जाते हैं। तो इसलिए जो आप स्लॉटरिंग मशीन से अगर स्लॉटर हो रहा है तो वो ठीक है, लेकिन उस जो मास स्लॉटरिंग है, जो सब इकट्ठे इतने सारे जानवरों को स्लॉटर किया जाता है, जबा किया जाता है, उसमें कुछ कंसर्न्स हैं। उसके बारे में जो कंसर्न्स हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एक तो मैंने आपको बताया था कि जब एनिमल को वो लोग स्लॉटर करते हैं उससे पहले वो स्टन करते हैं। जब वो स्टन करते हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो स्लॉटरिंग से पहले वो जानवर मर जाए। अगर वो जानवर मर जाता है तो फिर वो हराम हो जाता है। तो नॉर्मली चिकन्स जो हैं, जो जो मुर्गियां हैं, उनको क्या किया जाता है, स्टन नहीं किया जाता, उनको गर्म पानी में डिप किया जाता है और उनको एक इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है। तो यूजुअली उससे क्या होता है कि वो उस करंट से और उस गर्म पानी में डालने से वो चिकन जो मुर्गियां हैं वो मरती नहीं है। तो इसीलिए वो निस्बतन वो सेफ होती हैं। अगर उसमें से बहुत सारी मुर्गियों में से एक दो मर जाए तो वो बहुत मुश्किल है कि उसका पता करें कि 100 में से एक मर गई या दो। लेकिन नॉर्मली जो कहा जाता है, स्लॉटरिंग हाउस वाले भी कहते हैं और स्कॉलर्स भी कहते हैं कि यूजुअली वो मुर्गियां जो हैं वो उसमें नहीं मरती हैं। काउस का क्या होता है, काउस के लिए एक बोल्ट गन लेके उनके ब्रेन में डाला जाता है, उनको मतलब ब्रेन में उनको शूट किया जाता है, उनको शूट किया जाता है। तो अगर उनको जब शूट कर दें और ब्रेन में शूट कर दें, अगर उनको जल्दी स्लॉटर नहीं करेंगे तो फिर वो मर जाएंगी। तो गायों का और भैंसों का और ये प्रॉब्लम है कि डिफॉल्ट एजम्पशन ये है, मतलब ये हम गुमान कर रहे हैं डिफॉल्ट कि वो स्लॉटर हाउस जो है जिसमें वो बोल्ट से गन से वो उसको कर रहे हैं, गोली लगा रहे हैं, तो इमीडिएटली उसके बाद वो स्लॉटर हाउस में उसके ऊपर उसको स्लॉटर कर देते हैं।
लेकिन बात यह है कि हम श्योर कभी भी नहीं होंगे, श्योर कभी भी नहीं होंगे। सो वी मस्ट मेक श्योर कि दैट इज द केस। जिधर से आप गोश्त खरीदते हैं उधर से आपने श्योर करना है। अब आप ये पूछेंगे श्योर कैसे करना है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। सेकेंड इशू जो है, पहला इशू तो ये है कि स्लॉटर हाउस में स्लॉटरिंग मशीन से स्लॉटर करना, वो हो गया। सेकंड इशू ये है कि जब ये मुर्गियों को काटते हैं तो वो 120 चिकन्स को, मुर्गियों को 1 मिनट में काटते हैं। एक सुपर फास्ट ब्लेड होती है जो स्पिन करते हुए काट रही होती है मुर्गियों को। 120 चिकन, ये 120 मेरे पास पहले के फिगर्स हैं, मैं अभी उसकी तस्दीक नहीं कर सकी। जो भी है, 120 हो या 140 हो या 200, जो इश्यू है वो यही रहता है कि उनका क्या होता है कि उनको जब वो स्पिन करके वो कट रहा होता है तो उनका पूरा हेड जो है वो अलहदा होके गिर जाता है। आपने देखा ना उसके साथ ये जो उसकी गर्दन और वो सब नहीं होती, वो पूरा हेड गिर जाता है। ये क्या है, ये डिसलाइक है, यानी ये मकरूह है लेकिन हलाल है। ये मकरूह है लेकिन हलाल है, ये हराम नहीं है। याद रखें, ये हराम नहीं है, ये पसंद नहीं किया जाता है। मकरूह भी हम नहीं कह सकते, डिसलाइक का लफ्ज यूज किया हुआ है स्कॉलर्स ने, लेकिन डिसलाइक का मतलब ये कि अच्छा नहीं है, बस समझ लें कि वो हमें उससे कराहियत आएगी, हमें नहीं पसंद आएगा। लेकिन असल जो काम है, क्योंकि बेस्ट काम ये है कि उसका पूरा सर ना हटाएं, लेकिन फिर भी वो एनिमल, वो मुर्गी जो है वो हलाल रहती है। और फिर ये है कि तीसरा इशू ये है कि जब इतनी जल्दी जल्दी मुर्गियां कट रही होती हैं, 120 चिकन अगर आपने तो 1 मिनट में आप 120 दफा क्या बिस्मिल्लाह बोल सकती हैं? नहीं बोल सकती। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। वो 60 सेकंड में आप अगर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोलने भी जाएंगे तो आप नहीं बोल पाएंगे, कितनी भी कोशिश कर लें आप, कितना भी फास्ट कर लें, आप नहीं बोल सकेंगे। तो इसीलिए किसी को कंटिन्यूअसली बोलना पड़ेगा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, या बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, जो भी। तो इसीलिए इसमें जो है जरूरी है कि बिस्मिल्लाह बोल के स्लॉटर करें, वो जरूरी है, उसके बगैर जो है वो नहीं होता है। लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन स्कॉलर्स का ये है कि अगर एक इंसान 60 सेकंड में बिस्मिल्लाह 120 दफा नहीं बोल सकता है, तो अगर रिकॉर्डिंग कंटिन्यू, एक बंदा कंटिन्यूअसली बोला चला जा रहा है, एक स्लॉटर हाउस है उसमें 8 घंटे के लिए वो आदमी बोल सकता है क्या? ये 1 घंटा किसी और 1 घंटा बोल सकता है क्या? बहुत मुश्किल काम है, इसलिए ऑडियो रिकॉर्डिंग यूज होती है। तो वो ऑडियो में है, तो क्या कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि वो ऑडियो रिकॉर्डिंग से सही है और कुछ कहते हैं सही नहीं है। उसके अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में हम नहीं घुसेंगे। तो बहुत सारे स्लॉटर हाउस जो है उनकी जो प्रैक्टिस है उसमें वो ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो हर बात बताते नहीं है। उनसे पूछो तो वो जब जवाब देते हैं तो थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन रहता है। इसीलिए इट्स रियली डिफिकल्ट टू नो कि एग्जैक्टली वो करते क्या है। इट इज रियली डिफिकल्ट। तो इसलिए मीट जो है वो हलाल हो जाता है, क्योंकि हमें एग्जैक्टली कभी भी पता नहीं चलेगा, अनलेस हमारे पास, देखें, वो मीट हलाल होगा अनलेस देयर इज क्लियर एविडेंस, कि पता चल जाए कि ये वाले स्लॉटर हाउस जो हैं, ये फार्म वाले, ये स्लॉटर हाउस वाले जो हैं, ये कंपनी वाले जो हैं, ये लोग इस प्रोसीजर को नहीं फॉलो कर रहे हैं। अगर हमारे पास ये क्लियर एविडेंस आ जाता है कि भाई ये फलां कंपनी है, ये लोग नहीं कर रहे हैं, तो हम उसका गोश्त नहीं खाना है। लेकिन अगर हमारे पास एविडेंस है तो फिर हमें कि भाई ये लोग कर रहे हैं, हलाल कर रहे हैं, स्कॉलर्स ने जाके देखा है और वो कह रहे हैं कि ठीक है। देखें, मलेशिया के लोग इतने पर्टिकुलर होते हैं। मुझे एकदम से याद आ गया कि जब हम बैंकॉक में रहते, सॉरी, मैं जब पेंसिल्वेनिया में रहती थी, तो पेंसिल्वेनिया में ये होता था कि वो हमारे पास उस जमाने में, दिस लाइक 1981, 81, 82, अब उस जमाने में ये कि हलाल गोश्त इतना मिलता ही नहीं था, बल्कि हम जिस पेन स्टेट में जहाँ मैं थी, जहाँ के छोटा सा सिटी था, स्टेट कॉलेज, हलाल गोश्त था ही नहीं, कोई मैन्युफैक्चर ही नहीं हो रहा था। तो मलेशियंस की एक टीम जाती थी एवरी मंथ के शुरू में, वो जाती थी और जाके वो हमसे ऑर्डर ले लेती थी। जितने भी मुसलमान, उनको पता था आपको कितना गोश्त चाहिए। अगर हम लिख देते हैं हमें 6 मुर्गी चाहिए, हमें इतना गोश्त चाहिए, हमें 8 किलो ये चाहिए वो चाहिए, वो हमारी लिस्ट लेते थे, हमारे लिए वॉशिंगटन डीसी से लेकर आते थे। तो आप सोचें कि वॉशिंगटन डीसी वो हर महीने जाते थे और लेकर आते थे, क्योंकि वहां हलाल गोश्त था। और मलेशियंस बड़े स्ट्रिक्ट हैं इस मामले में। ऑस्ट्रेलिया में भी जो गोश्त मिलता है ना, वो पता है कि वो ज्यादातर गोश्त जो है वो हलाल होता है वहां पर, क्योंकि जो बिजनेस है वो मुसलमानों के पास है। स्लॉटर हाउसेज और स्लॉटरिंग जो, और फिर बुचर्स भी, वो सब ज्यादातर मुसलमान है, खासकर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। ईस्ट का मुझे नहीं इतना पता, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। तो ये जो मलेशियंस हैं, ये वहां जाके वो भी देख कर आते हैं कि वो सही है कि नहीं। जब उनको तसल्ली होती है उसके बाद वो एक्सेप्ट करते हैं। तो खैर, ये मैं टेंजेंट पे चली गई। तो अगर क्लियर एविडेंस आपके पास है कि ये स्लॉटर हाउस या ये कंपनी जो है, ये लोग फॉलो कर रहे हैं हलाल के प्रोसीजर को, तो फिर आप वो खा लें।
अच्छा, अब क्वेश्चन ये भी आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम एक स्टोर से मीट खरीद, हम स्लॉटर हाउस पे तो नहीं जा रहे हैं, हम स्टोर से मीट खरीद कर, हम स्टोर से गोश्त खरीद रहे हैं या मुर्गी खरीद रहे हैं, या हम एक ऐसे रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं जहां हम खाना खा रहे हैं, हमें क्या पता उसने गोश्त कहाँ से लिया। ये सब मुझे पता है आपके जहन में तमाम क्वेश्चंस होंगे। तो जब हमें स्टोर से गोश्त खरीदना है, रेस्टोरेंट पे जाके खाना है, उसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि वो ओनर जो है वो मुस्लिम है, वो ओनर जो है वो मुस्लिम है। अब जो उसका, तो अब वो मुस्लिम ओनर है, तो क्या हम उसके पास जाके बेधड़क खा सकते हैं? क्या हमें यकीन है कि इसने वहीं से गोश्त लिया हुआ है? क्या हमें पता है कि वो ठीक ज़बा किया हुआ है, वो हलाल है हमारे लिए? तो देखें, वो मुसलमान है, अगर उसके ऊपर, उसके गोश्त के ऊपर अगर उसका सर्टिफिकेट लिखा हुआ है जबिया हलाल, देखिए अब तो ये कैलिफोर्निया में तो हमें इतना बड़ा प्रॉब्लम है ही नहीं ना, अल्हम्दुलिल्लाह लिखा हुआ होता है, हम पूछ सकते हैं, मांग सकते हैं, और वो हमें बता सकता है, सर्टिफिकेट दे सकता है अपने कि ये हमारी सर्टिफिकेट है कि हम जबिया हलाल ही यूज करते हैं। तो आप मेक श्योर कर लीजिए, अगर नहीं लिखा हुआ है, अगर आप कैलिफोर्निया से बाहर हैं, किसी और स्टेट में या किसी और मुल्क में, यू गो एंड यू आस्क द स्टोर मैनेजर या जो रेस्टोरेंट का जो ओनर है, आप उससे पूछे, मेक श्योर कर लें जो ओनर या मैनेजर है, इज दिस ज़बीहा, इज दिस हलाल। अब तो यहाँ जितने भी ये स्पेनिश काम कर रहे हैं, ये लोग खुद मुसलमान नहीं भी होते हैं, लेकिन आपको पता, यस हलाल हलाल बोल रहे होते हैं, इनको पता होता है। अच्छा, व्हाट इफ दैट रेस्टोरेंट इज, या वो स्टोर जो है, इट इज ओन्ड बाय अ नॉन मुस्लिम? हिंदू के स्टोर से भी तो कुछ लोग खरीदते हैं, बुद्धिस्ट के स्टोर से लोग खरीदते हैं, क्रिश्चियंस और जूस के स्टोर से खरीदते हैं, हर जगह से। अभी कॉस्को से हम खरीदते हैं, मैं तो नहीं खरीदती हूँ लेकिन मुझे पता है हम खरीदते हैं लोग। तो ज़बीहा हलाल उधर अगर उसके ऊपर लिखा हुआ है, याद रखें ये हमारी की है, एक ही की है हमारे पास, अगर उसके ऊपर लिखा हुआ है हलाल या ज़बीहा, दोनों में से कोई चीज लिखा हुआ है, उसका मतलब ये है कि लिख दिया उन्होंने, ये तस्दीक हो गई है, ये उनकी सर्टिफिकेशन है, हम उसको खा सकते हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया का भी आता है, न्यूजीलैंड का भी आता है, इसमें दूसरी जगहों से भी आता है, लेकिन जो भी अगर उसके ऊपर उन्होंने लिख दिया है तो कि हलाल है या ज़बिया, दोनों में से ये हलाल लिखा होगा या ज़बिया, तो यू आर अलाउड टू, ज्यादातर हलाल लिखा होता है, देन यू आर अलाउड टू ईट, अनलेस हमें पता चल जाए कि ये स्टोर वालों, ये जो कंपनी वाले हैं, ये ही धोखेबाज है, ठीक है ना, अगर वो पता चल जाए तो ये बहुत सारे लोग यही क्वेश्चन पूछते रहते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये सवाल भी पूछते हैं, काफी लोग पूछते हैं, क्योंकि लोगों को वास्ता पड़ा है कि किसी मस्जिद में अगर आप जाते हैं, ये तो स्टोर में आप गए, रेस्टोरेंट में आप, अगर आप किसी मस्जिद में जाते हैं, मस्जिद का खाना, क्या आप उनको पूछना, आपको इजाजत है कि आप उनसे पूछें, इज इट ओके कि आप उनसे पूछें कि ये ज़बीहा है कि नहीं? ये बहुत बड़ी बात है। मस्जिद में गए, मस्जिद वाले आपको डांट भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं कि तुम्हारा क्या ख्याल है, हम लोग हलाल नहीं खाते हैं, इस तरह भी लड़ाई हो सकती है। लेकिन मैं खुद जानती हूँ, मैं खुद जानती हूँ कुछ लोगों को, मैं खुद जानती हूँ दूसरे स्टेट्स को भी, कि वो कहते हैं कि हमें मालूम है कि इस मस्जिद के लोग जो हैं वो दे आर नॉट कीन, दे आर नॉट, इट दैट मस्जिद इज नॉट नोन कि वो लोग सिर्फ ज़बीहा मीट सर्व करेंगे। और उसमें सिर्फ मस्जिद वाले केटर नहीं कर रहे होते हैं, उसमें आज मैं केटर कर रही हूँ, कल आप केटर कर रही हैं, परसों कोई और केटर कर रहा है, उसमें वो लोग भी होंगे जो सिर्फ ज़बीहा के को फॉलो नहीं करते होंगे, ज़बीहा को फॉलो करते होंगे, सिर्फ वो नहीं होंगे। तो इसीलिए अगर दैट मस्जिद इज नोन कि यहाँ सिर्फ ज़बिया होता है, जैसे हमारी अपनी मस्जिद है या योर बर्लिन, हमें तो अपनी मस्जिदों का पता है ना कि यहाँ पर पता है कि ये लोग ज़बिया करते हैं, मतलब हमें ऑलमोस्ट, हमें श्योर है, हमने कुछ दफा पूछ लिया, तो फिर हमें पूछना नहीं चाहिए दोबारा मस्जिद को। लेकिन अगर वो लोग इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, अगर आपने सुना है कि इस मस्जिद में तो कोई भी ला सकता है, कोई भी सर्व कर सकता है, और इस मस्जिद का जो बोर्ड है वो कहता है कि कोई बात नहीं, ज़बीहा हलाल होना जरूरी नहीं है, मतलब ये कि वो हलाल खाएंगे, लेकिन उनके जो ज़बा होने के जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है। आपको पता है ना, लोग ये भी कहते हैं कि अगर किसी उनका किया हुआ है, किसी और का भी किया हुआ है, ज़बा किया हुआ है, लेकिन आप उसको, बुद्धिस्ट का भी है, एथीस्ट का भी, लेकिन आप बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लें, ये भी लोग कहते हैं ना। तो अगर ये उन मस्जिदों में से है जो ये कहते हैं कि आप खा लें, तो आप अपना जरूर पता करा लें, क्योंकि आप अगर नहीं पूछेंगे, अगर आपको मालूम है कि वो स्ट्रिक्ट नहीं और आप नहीं पूछेंगे, तो आप खुद गड़बड़ कर लेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो ये क्वेश्चन पूछते नहीं है,
वो पूछते नहीं है मुझसे, लेकिन मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस हो चुका है और न्यू मुस्लिम्स का एक्सपीरियंस हो चुका है, क्योंकि न्यू मुस्लिम्स जो है वो जब अपने पेरेंट्स के भी घर जाते हैं, अपने रिलेटिव्स के भी घर जाते हैं, तो वहां तो अगर वो एक ही बंदी या एक ही बंदा मुसलमान है तो बाकी लोगों से वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि मेरे माँ बाप मुझे हलाल खिलाएंगे? नहीं। तो वो हमेशा ये सवाल पूछते हैं। न्यू मुस्लिम्स को बहुत कंसर्न होता है। अब हमारे साथ चूंकि हम सब मुसलमानों के ही घर जाते हैं, नॉन मुस्लिम्स के घर आई डोंट नो कोई जाता है कि नहीं जाता है, अगर जाते भी हैं तो वेजिटेरियन खा रहे हैं तो हम चलो खा लेंगे, लेकिन अगर हम किसी मुस्लिम फ्रेंड या मुस्लिम रिलेटिव के घर जाते हैं तो क्या शुड वी आस्क कि ये ज़बीहा है कि नहीं है? तो अगर तो हमें मालूम है कि हमारे ये फ्रेंड्स जो हैं ये सिर्फ हलाल खाते हैं, मैं अब बात कर रही हूँ 1980s की, जब मैं यहाँ आई थी कैलिफोर्निया, मैं किसी के घर गई, जब मैं पहले सबसे पहले, सॉरी मैं थोड़ा सा टेंजेंट पे इसलिए जाती हूँ कि अगर मैं अपना एक्सपीरियंस नहीं बताऊं तो आपको लगेगा कि मैं क्यों ये बातें कर रही हूँ। सबसे पहले तो 82 की बात है शायद, यह कि वहां पर मैं पेंसिल्वेनिया से निकली और किसी के घर गई, जिसके घर में गई तो उन्होंने कहा कि डिनर आप हमारे साथ खाइएगा फिर आप आगे जाइएगा। मैंने कहा ओके। अब उन्होंने डिनर हमारे लिए तैयार किया। जब हम वहां पर पहुंचे तो क्या हुआ कि ऐसे ही इत्तेफाक से जब हम खाने की टेबल पे बैठ गए, मैंने पहले से नहीं पूछा था क्योंकि वो पाकिस्तानी लोग थे, हमारे अपने साथ बचपन के दोस्त थे और हमारे स्कूल में पढ़े हुए थे। तो मैंने कहा ये तो लोग ऐसे हैं कि मतलब ये तो मियाँ बीवी, जाहिर है ये लोग ज़बीहा ही खाते होंगे, मेरे जहन में ये था। तो मैं वहां पर पहुंची और मैंने उनसे कहा, टेबल पे बैठ के मैंने कहा ये गोश्त हलाल है ना? ऐसे ही मेरे मुंह से निकला ना, जैसे मैंने निकला तो कहते ओ नो। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा इट्स ओके आई कैन हैव राइस। तो उन्होंने कहा हमारे पास राइस है, हमारे पास योगर्ट है, फ्रूट है, और ये सब्जी है, इसमें कुछ भी नहीं है। मैंने कहा अच्छा चलो बस अल्लाह का शुक्र है, इज्जत रह गई, उनकी भी इज्जत रह गई, मेरी भी इज्जत रह गई कि कम से कम मैंने कोई फस नहीं बनाया, कुछ नहीं किया, और मैंने कहा कि नहीं नहीं आई लव दिस एंड आई लव दिस, और मैंने वो खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो पूछ लेने में कोई हर्ज नहीं, अगर आपको मालूम है कि ये लोग जो हैं नहीं फॉलो करते हैं तो आपको थोड़ा सा पूछ लेना चाहिए। एक अगर आपको शक भी जा रहा है ना कि कोई बंदा स्ट्रिक्ट नहीं है, अच्छा ये तो वहां फिर कैलिफोर्निया आई तो वहां भी जिसके घर गई तो उन्होंने कहा देखो हम लोग तो हलाल नहीं खाते हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप हलाल खाती हैं, तो इसीलिए हम आपको आज बाहर खाने ले जा रहे हैं। तो ये भी मुझे, मेरे लिए तो शौक था ना, कि मैंने सोचा नहीं था मैं यहाँ आऊंगी और मुझे लोग ऐसे मिलेंगे, फ्रेंड्स में भी और रिलेटिव्स में भी, जो कि उस वक्त इतना हलाल यहाँ पर था भी नहीं, ये 1980s की बात है। तो वो लोग स्ट्रिक्ट नहीं थे तो मैंने उनसे पूछा नहीं, लेकिन उन्होंने खुद ही कह दिया। तो हमें पूछना चाहिए तरीके से, वी मस्ट बी पोलाइट, देयर मस्ट बी अ वे ऑफ सेइंग। आप ये भी कह सकते हैं पहले से कि मैं आ रही हूँ आपके घर, लेकिन मुझे देखिए मैं तो सिर्फ ज़बीहा खाती हूँ, ऐसे बोल सकती हैं, तो प्लीज आप ऐसे करें कि मेरे लिए खैर है कि आप स्पेशल चीज ना बनाए, मैं चावल खा लूंगी, मैं दाल खा लूंगी, मैं सब्जी खा लूंगी, लेकिन आप शाय ना फील करें। और उसके दो चीजें हैं, या तो आप शाय फील कर रही हैं, आप पूछेंगी नहीं, आप फंस जाएंगी, आप नॉन जबिया चीज खा लेंगी। अगर आप बिग इशू बनाती हैं तो वो भी गलत बात है, कि एज अ मुस्लिम आप टॉलरेंट होना चाहिए, आपको पेशेंट होना चाहिए। तो आप इसके लिए डील करेंगे बहुत तरीके से, आप अपना तरीका खुद देख लें आपको क्या ठीक लगता है। हर एक के घर में ब्रेड होता है, रोटी होती है, ब्रेड होता है, राइस होता है, पास्ता होता है, वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, योगर्ट होता है, कुछ तो होगा ही ना। तो ये चीज आप लोग खुद ही समझ लें कि कहाँ पूछने की जरूरत है कहाँ नहीं, लेकिन श्योर करना जरूरी है कि यू आर हैविंग ज़बीहा मीट। अच्छा, जेलेटिन के बारे में मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जेलेटिन के बारे में रिसर्च कर भी चुके हैं, लोगों को मालूम भी है, सबको मालूम है, लेकिन फिर भी मुझे, चूंकि ये टॉपिक है एंड वी आर डीलिंग विद इट, देयर मे बी अ फ्यू पीपल इन माय क्लास या जो सुनेंगे तो उन लोगों को जेलेटिन का पूरी तरह ना पता हो, क्योंकि अक्सर लोग पाकिस्तान से कहते हैं हमारे लिए ये वाइटामिन ला दो, जब उस वाइटामिन को उठाओ तो उस पर देखते हैं जैसे सेंट्रम टाइप की चीज है, तो जब उसको उठाओ तो उस पर जेलेटिन, जेलेटिन वाले को फोन करो तो ये जेलेटिन तो सोर्स कौन सा है ये पूछना पड़ता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द सोर्स ऑफ द जेलेटिन। हम सिर्फ जेलेटिन के वो जेलेटिन है नहीं खाना ही नहीं करते। जेलेटिन अगर प्लांट से बना हुआ, माइक्रोब से, प्लांट से, फिश से या केमिकल से बना हुआ हो तो फिर वो जेलेटिन जो है वो इट्स परफेक्टली ऑल राइट। लेकिन बहुत सारा जेलेटिन जो है एनिमल सोर्स से आता है। वो किस चीज से आता है? वो एक ब्रिटल सब्सटेंस होता है, यानी कि जब बोन्स को जब या हूफ्स को या बोन्स को या एनिमल की कुछ टिश्यूज को जब उनको बॉईल करते हैं, उस बॉईल करने से वो जो है वो जेलेटिन उससे बनाते हैं। आप देखें जिस तरह हम अपने पाए
पकाते हैं। उस पाए को जब हम पकाते हैं, हूप्स को जब हम पकाते हैं, तो उससे क्या होता है, जेलेटिन ऊपर पूरा आ, वो चिकना चिकना पूरा आ जाता है ना। तो वो भी उसी टाइप की चीज होती है जब वो जेलेटिन एक्सट्रैक्ट करके उसी से बनाते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द एनिमल कि वो एनिमल अगर पिग है, अगर पिग के किसी भी चीज से, उस दिन मैंने आपको बताया कि हुर्रिमत अलैकुम जो आया था उसमें लहमुल खिंजीर का लफ्ज लिखा है, लेकिन वो सिर्फ लहम नहीं है, वो पिग की हर चीज है। एनीथिंग, एनी प्रोडक्ट फ्रॉम द पिग, एनी पार्ट ऑफ द पिग, एनी काइंड ऑफ पिग, सब मैंने आपको बताया वो सब का सब हराम है। तो इसीलिए अगर किसी भी पिग के सोर्स से उस जेलेटिन का सोर्स कोई भी पिग है तो वो टोटली हराम है। और उसके ऊपर लिखा होता है पोर्साइन जेलेटिन, पोर्साइन जेलेटिन लिखा होता है। तो वो क्या होता है कि पिग के बोन्स को बॉईल करते हैं, उसके लिक्विड को फिर प्रोसेस करते हैं, उसका एक पाउडर बनाते हैं। उस पाउडर या जेल फॉर्म में जेलेटिन मिलता है, या पाउडर होता है, या वो छोटे छोटे वो होते हैं, या फिर वो जेलेटिन। लेकिन क्या होता है कि वो पिग का, आप कहेंगे कि तो इतना सारा ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, ये ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरह नहीं हुई है। इट डज नॉट ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर नॉन पिग सब्सटेंस। वो जो पिग की चीज है वो अभी तक पिग की चीज ही रहती है, क्योंकि ये जो बॉइलिंग चीज है, ये बॉइलिंग की वजह से फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, केमिकल चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, केमिकल चेंज नहीं हुआ है उसमें। हम चाय को भी बॉईल करते हैं तो वो चाय रहती है, इसी तरह की चीजें हैं कि वो केमिकल चेंज उसमें नहीं हुआ है। और अगर ट्रांसफॉर्मेशन हुई है तो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है। इसके लिए अरबी का एक लफ्ज भी है, मैं भी आपको उसमें नहीं डालती हूँ। तो इसीलिए वो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म नहीं होता है। तो इसीलिए हम जब भी जेलेटिन खरीदें, किसी भी चीज में जेलेटिन लिखा हुआ है, तो आप उसमें चेक कर लें कि पोर्साइन ना हो। अगर उसमें बोवाइन लिखा है, कुछ लिखा है, तो फिर उसके लिए अगर हलाल कोई भी जानवर है, जैसे काव है, कैमल है, शीप है, कोई भी है, तो फिर उसका जेलेटिन जो है वो हलाल है। लेकिन इवन इन द केस ऑफ हलाल एनिमल्स, अगर काव है या कुछ भी है, वो एनिमल अगर किसी मुसलमान ने स्लॉटर किया हुआ है, या पीपल ऑफ द बुक ने, किसी यहूदी ने या ईसाई ने स्लॉटर किया हुआ है, तो वो जेलेटिन हलाल है। वो जेलेटिन हलाल है ना, क्योंकि जब हम उनका गोश्त खा सकते हैं, उनका स्लॉटर किया हुआ, इस्लामी तरीके से जबा किया हुआ, तो फिर उसका जेलेटिन भी हलाल है। हाउएवर अगर वो एनिमल को स्लॉटर किया एक इलेक्ट्रिक शॉक से या सफोकेशन से या किसी और, उसको मार के, जिस तरह हमने पढ़ा मैता, तो वो अगर हराम मैता हो गया, वो एनिमल ही हमारे लिए मैता था और वो एनिमल का गोश्त भी हमारे लिए मैता था, तो उसका जेलेटिन भी हराम हो जाएगा हमारे लिए, वो भी मैता में आ जाएगा। अब आ गया कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम क्या करें, हम तो फंस गए। ठीक है, प्लांट जेलेटिन, फिश जेलेटिन, अब तो बहुत सारे जेलेटिन आ गए, हर के सबके हम वो यूज करें। लेकिन फिर भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमको मालूम होना चाहिए थोड़ा सा। हम उसकी, चले हम छोड़े, ज्यादा उसमें नहीं जाते हैं। बस मेरा सजेशन ये है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो भी है, आप जेलेटिन का जो भी, अगर बॉटल में है या पैकेट में है, और हलाल जेलेटिन हैं, हम क्यों इस चक्कर में पड़ रहे हैं। अच्छा, मैं स्कॉलर को सुन रही थी तो वो ये कह रहे थे, हाँ देर इज नो प्रॉब्लम, सॉरी ये बात कहते हुए, हम ज्यादातर पाकिस्तानी है, कि वो कहते हैं कि अगर कोई भी मुसलमान मुल्क में जेलेटिन बना हुआ, जैसे अक्सर लोग क्या करते हैं, पाकिस्तान जाते हैं तो पाकिस्तान से जेलेटिन ले आते हैं, जेली ले आते हैं, विच इज अ वेरी गुड आइडिया ना। पहले मैं भी यही करती रही हूँ, जेली भी पाकिस्तान से लाती रही हूँ, जेलेटिन भी पाकिस्तान से लाती रही हूँ। अब मैं डर गई हूँ, क्योंकि जब हम अखबारों में देखते हैं, न्यूज में सुनते हैं, सब कुछ जब देखते हैं, उसको लगता है गधे का गोश्त खिला रहे हैं, कुत्ते का गोश्त खिला रहे हैं, पता नहीं क्या क्या खिला रहे हैं, हलाल नहीं हलाल, मुर्दे खिला रहे हैं। जब ये सब चीजें पाकिस्तान के मतलब पढ़ लेते हैं और सुन लेते हैं ना, आप यकीन करें, जब हम पाकिस्तान जाते हैं तो मेरे मियाँ कहते हैं, या अल्लाह हलाल गोश्त खिला। पाकिस्तान जाके, यहाँ पर नहीं कह रहे थे, वहां जाके कहते अल्लाह हलाल गोश्त खिलाना, मैं हलाल, क्योंकि डर लगता है। हमारे लोगों ने खुद बताया है, हमारे दोस्त है, अगेन मैं टेंशन पे जा रही हूँ, मेरे दोस्त है, वो बता रहे थे कि वो मुर्गी खरीदने के लिए खड़े में है, और वो जबा कर रहा है, और कहते हैं साहब आप बैठ जाइए। तो उसने कहा नहीं नहीं मैं खड़ा, तो कहते हैं मैंने उसको देखा, इसने मुझे कहा बैठ जाइए, क्यों बोला, उसको शक हो गया। उसने किया कि इधर से मुर्गी जबा करता है, और नीचे से एक ऐसे ऐसे टेबल था, उसके नीचे से एक पूरी मुर्गी उठा के ना, वो मुर्दार मुर्गी डाल दी उधर, वो जबा करने के बदले वो ऐड कर दिया बीच में। आपको पता है ना, फ्रूट भी पाकिस्तान में लेने जाओ तो वो ऊपर से दो चार अच्छे अंगूर, समझे आप ले रहे हैं अंगूर, ऊपर से अच्छे निकालेंगे, नीचे से एक पूरा एक थैला उन्होंने बनाया होगा, वो उसमें डाल देंगे।
सो धोखा वहां पर बहुत है। जब इतना धोखा है तो बंदा क्या करे। मैं नहीं कह रही हूँ सारे सारे पाकिस्तानी धोखेबाज हैं, लेकिन देयर आर पीपल हु डू दिस। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप जब मुर्गी खरीदने भी जाते हैं तो आप वहां जाके उसके सामने कहें यार मेरे सामने जबा करो। मेरे हस्बैंड सामने जबा कराते थे। अब गोश्त का तो नहीं कह सकते सामने जबा करो, लेकिन मुर्गी का तो कह सकते हैं ना। तो अब मेरी ये सजेशन है, मैं ये आपको कहूंगी कि ज्यादा पैरानॉइड होने की जरूरत नहीं है। बस अगर पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है कि हलाल जेलेटिन, ठीक है। अगर पैकेट के ऊपर, यहाँ वाला खास कर, अगर पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है कि इसका सोर्स जो है वो पोर्साइन नहीं है, बोवाइन है, तो आप उसको चेक कर लें। और कोई कंफ्यूजन अगर आपको लग रही है, जैसे एक दफा मुझे कंफ्यूजन लग रही थी, मैं कॉस्को में खड़ी हुई थी, तो मैंने जाके पूछा वहां पर, तो उन्होंने कहा वी डोंट नो, कॉल द कंपनी। तो फिर मैंने कंपनी को कॉल किया। मैंने पहले अपने टीचर को कॉल किया, कनाडा वाले मेरे शरिया के टीचर को। उन्होंने कहा कि तुम कंपनी को कॉल कर लो। कंपनी को कॉल किया तो उन्होंने कहा वी डोंट नो, बोवाइन लिखा हुआ है। तो फिर मैंने अपने टीचर से पूछा, मैंने कहा बोवाइन लिखा हुआ है। कहते ओके हैव इट। बस उनसे पूछ के फिर मैंने लिया। तो अच्छा, ये तो हो गया स्पेशली जेलेटिन। अब जेलेटिन के अलावा एक और चीज होती है जिसको कहते हैं डाइल्यूशन। अब डाइल्यूशन क्या है, जिसमें दो चीजें मिक्स की जा रही हैं, कि उसमें अगेन उसमें थोड़ा डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है अमंग स्कॉलर्स। वो कहते हैं कि जब एक हराम चीज को, जब वो कोई फूड एडिटिव है, समझे वो कोई, अगर वो पिग के सोर्स का बना हुआ हो, उसको अगर आप मिक्स कर रहे हैं किसी और चीज में, आप मिक्स कर रहे हैं, तो उसको क्या करना चाहिए। मतलब एक एडिटिव है, फूड कलर है, फूड फ्लेवर है, फूड जो भी है, ऐसी किस्म की कोई छोटी सी चीज है, यीस्ट, आई डोंट नो क्या क्या चीजें, मुझे नहीं पता। लेकिन जो भी चीजें अगर वो प्रोहिबिटेड एनिमल की थी, अगर वो हमको मिला रहे हैं किसी चीज में डालने के लिए, तो फिर क्या, फिर हम छोटी थोड़ा सा, इतना सा डाल रहे हैं, एक दो ड्रॉप डाल रहे हैं या एक दो कुछ भी थोड़ा सा डाल रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। उसमें बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, बहुत काफी स्कॉलर्स हैं, वो ये कहते हैं कि अगर वो 0.01%, 1% भी नहीं है, 0.1% और 0.01%, 0.01% से अगर कम है तो फिर वो अलाउड है। अब वो 0.01% हमें कैसे पता चलेगा। वो कहते हैं, तो इसीलिए वो कहते हैं आप इसको अवॉइड करें। अगर इसमें ये चीजें हैं, इस किस्म की कोई वनीला की चीजें हैं, एसेंस वगैरह हैं, उनमें अगर आप उन चीजों का आप अवॉइड करें जितना पॉसिबल है, और आप सर्च करें कि कोई भी ऑल्टरनेट आपको मिल जाए। अब तो हलाल इतनी चीजें मौजूद हैं, हमें सोचना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो ये है, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता चल जाता है कि वहां आप फोन करके पूछें और वो कहें कि हाँ ये तो 0.01% से कम है, तो फिर ठीक है। तो अब इसी में सवाल होता है, वो जो छोटी सी चीज ऐड करते हैं उसमें एक चीज रेनेट भी होती है। मतलब वो एंजाइम होता है, एक एंजाइम होता है जो कि एब्डोमेन में से निकलता है, जानवर के एब्डोमेन में से निकलता है, और उसको, वो एंजाइम होता है, येलोइश एंजाइम होता है, उससे फिर आप रेनेट बनाते हैं। वो रेनेट जो है वो आपको पता है हमारे चीज में जो है रेनेट पड़ता है। तो वो रेनेट के लिए ये सवाल जो है, ये सिर्फ आज का नहीं है, कल का नहीं है, ये 1400-1500 साल पहले भी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी सहाबा जो है वो पूछा करते थे कि ये अलाउड है कि नहीं है। तो उस जमाने से ये चल रहा है। तो हमारे जो प्रीडिसेसर्स थे, हमारे जो सहाबा थे, उन्होंने भी इसके बारे में पूछा, उन्होंने भी फतवे दिए, उन्होंने भी अपने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपना बताया, और जितने पुराने स्कॉलर्स थे उन्होंने भी इसके साथ डील किया है। लेकिन फिर भी देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अबाउट इट। हमारे जो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, तो बहुत सारे मुस्लिम जूरिस्ट जो हैं, फुकहा जो हैं, जैसे इमाम मालिक हैं, इमाम शाफी हैं, और इमाम अहमद का भी एक ओपिनियन ये है कि वो सब ये अग्री करते हैं, दे ऑल अग्री, इनका इसमें कंसेंसस है कि एक एनिमल जिसके एब्डोमेन में से वो सब्सटेंस निकाला जा रहा है, वो एंजाइम निकाला जा रहा है, उसको हलाल होना जरूरी है फॉर द मुस्लिम्स। मतलब कि वो पिग ना हो, पिग ना हो, कुत्ता ना हो, जो चीजें मैंने आपको उस दिन बताई थी उनमें से कोई ना हो। इट शुड बी हलाल एनिमल। और ये लिस्ट मैंने आपको पिछली दफा दी थी, ठीक है ना। उस लिस्ट में आप देख लें कि उस लिस्ट में से जो चीजें हलाल हैं, हमारे लिए हलाल क्या, हमारे लिए क्या, शीप है, कैमल है, गोट है, ये सब चीजें हमारे लिए, ऊंट है, ये हमारे लिए हलाल है। हलाल से निकली हुई उसके एब्डोमेन में से अगर निकाला हुआ है तो फिर ठीक है, वो नंबर 1। नंबर 2, इसका उसके अंदर एक और भी चीज है कि वो एनिमल, अब ये ओपिनियन है कि वो एनिमल जो है, इट मस्ट बी स्लॉटर्ड बाय अ मुस्लिम और बाय अहले किताब अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक प्रोसेस। तो यानी कि उसका गोश्त अगर हलाल था
तो फिर उसका वो रेनेट भी हलाल है। अगर ये दोनों कंडीशंस मीट करते हैं तो फिर इट इज परफेक्टली फाइन टू यूज दिस सब्सटेंस टू मिक्स इट। ये आपका रेनेट है जो एंजाइम है, इसको दूध में डालेंगे, दूध को वो ट्रांसफॉर्म करेंगे, उससे वो चीज बनाएंगे। इसमें इजमा है, इसमें कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन उस वक्त आती है जब ये एनिमल इटसेल्फ हलाल है लेकिन वो मर गया, इट इज मैता, और या इट वाज स्लॉटर्ड अदर देन अ मुस्लिम और एन अहले किताब। समझ में आ गई? इसलिए मैं आपको बता रही हूँ क्लियरली। सेकेंड चीज में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, पहली चीज में सब अग्री करते हैं, सेकेंड चीज में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। वो ये कहते हैं कि अगर वो जानवर हलाल तो था लेकिन स्लॉटरिंग का तरीका क्या था, अगर वो मरा हुआ है, मैता है, तो फिर वो कहते हैं कि एनिमल फ्रॉम द पीपल ऑफ द बुक भी नहीं था, और अगर वो मुसलमान भी नहीं था, तो बहुत सारे स्कॉलर जो है, मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलर्स, वो कहते हैं कि तो फिर ये नजिस हो गया क्योंकि ये मैता के अंदर आ गया, तो फिर वी कैन नॉट हैव इट। लेकिन और इसलिए वो जब वो उसको उस उतने सी चीज को जब आप मिल्क में डालेंगे और उसकी चीज बनाएंगे, तो वो मिल्क और वो चीज वो भी इम्प्योर हो जाएगी, क्योंकि वो कहते हैं ये मैता के अंदर आ गया, तो ये लॉफुल नहीं है, ये अलाउड नहीं है। हाउ एवर, कमिंग टू द मेन थिंग, इमाम अबू हनीफा और इब्न तैमिया, उनकी ये ओपिनियन थी कि वो चूंकि वो जानवर इम्प्योर नहीं है, वो जानवर इम्प्योर नहीं है तो उसका एंजाइम भी इम्प्योर नहीं है। मतलब उसको जबा करने का कोई भी तरीका था, लेकिन चूंकि वो जानवर अलाउड है तो उस जानवर को एंजाइम भी अलाउड है, और इसीलिए वो परमिसेबल है। तो इसीलिए, और उन्होंने खुद से नहीं बनाया ये, उन्होंने रिलाई किया किस चीज पे, जो सहाबा रदी अल्लाह ताला अनहुम के जो नरेशंस थे, जो अहादीस थी, जो उन्होंने कहा, उनसे उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में रह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और उन्होंने जो फॉलो किया, अकॉर्डिंग टू दैट वो कहते हैं कि जानवर अगर हलाल था, मतलब वो जानवर वाज अलाउड, लेकिन उसको जिस तरह से भी जबा किया गया उसमें उस देखिए जेलेटिन नहीं यूज कर सकते, जेलेटिन हो गया, उसकी हड्डियां हो गई, लेकिन ये वो एंजाइम था जो उसके पेट में था, वो इम्प्योर नहीं हुआ, और वो इतना सा यूज होता है। इसीलिए वो जो 0.01% वाली बात आ गई ना, वो इधर अप्लाई हो रही है कि वो छोटा इतना सा एंजाइम है। और उसको अभी भी देखें, अगर हम दही भी बनाते हैं तो हम एक वो जुबना जो होता है, क्या बोलते हैं, वो हम थोड़ा लेते हैं और फिर उससे हम दही बनाते हैं, तो वो दही अगर हमारे पास है, तो इसी तरह अगर वो एंजाइम इतना सा है और उस एंजाइम से बना रहे हैं, तो वो कहते हैं, और उन्होंने जो बाकायदा उन्होंने जो अपनी तरफ से एविडेंस दी है, उन्होंने ये कहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम जो थे वो चीज खाया करते थे, जूस के बनाए हुए भी, क्रिश्चियंस के बनाए हुए भी, वो तो ठीक है, लेकिन वो मजूस के भी खाते थे। मजूस कौन है? जो फायर वर्शिपर्स हैं, जो जोरास्ट्रियंस हैं, क्योंकि वो लोग इराक में, ईरान में, जहां भी वो लोग थे, तो वो मजूसियों का भी चीज जो होता था, वो लोग गोश्त नहीं खाते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबा इकराम जब वहां जाते थे या जब उनसे मिलते थे या वो जब आते थे, जो भी, तो उन लोगों के पास जब ये साहबा इकराम जब जाते थे उनके पास, तो उन्होंने उनका गोश्त जो है, गोश्त नहीं खाया लेकिन उनकी चीज खाई। तो वो दे वुड नॉट ईट द मीट बट दे वुड ईट द चीज मैन्युफैक्चर्ड बाय द मजूस, याद रखें। तो ये सब कुछ मैंने बोल तो दिया आप लोगों को। हैविंग सेड ऑल दिस, आजकल आप देखें बहुत सारी चीजेस जो हैं, आप उसके ऊपर रेनेट देख लें क्या लिखा हुआ है। रेनेट ज्यादातर आजकल स्कॉलर्स ने भी बताया हमें, और साइंटिफिकली भी हमने देखा है कि आजकल ज्यादातर रेनेट जो है केमिकल से बनता है, लैब में बनता है। तो हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह आसानियां हो गई, बहुत आसानियां हो गई हैं। तो फिर भी अगर सोर्स ऑफ रेनेट लिखा हुआ है उसको देख लिया करें। अगर इट सेज रेनेट फ्रॉम पिग, आप उसको ना टच करें। इफ इट सेज रेनेट फ्रॉम काउ, तो इट्स ओके, चाहे वो काउ किसी ने भी स्लॉटर किया हो, गोश्त नहीं खाना है उसका, उसकी जेलेटिन नहीं खानी, लेकिन उसका रेनेट जो है वो आप खा सकते हैं, ठीक है। अगर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, पिग का नाम भी नहीं लिखा किसी का भी, तो फिर कंपनी को पूछ लें। कंपनी को पूछ लें, वही जो मैंने आपको डाइल्यूशन के बारे में बताया था, आप कंपनी को पूछ लें और उसको पूछें कि इसमें कितना वो है, क्या नाम है, कितना वो क्या है, रेनेट कितना डाला और उसका सोर्स क्या है। अच्छा, ये सब भी हो गया खाने पीने की चीजों में। अब क्वेश्चन आता है दवाइयों का।
मेडिसिन में भी तो जेलेटिन है। ये जो ऊपर एक कवर होता है, जेल वाले जो होते हैं, वो जेल वालों के अंदर तो जेलेटिन होता है। अब तो ढूंढ ढूंढ के थक जाते, कोई विटामिन भी खरीदने जाओ उसके अंदर भी जेलेटिन है, विटामिन जो भी खरीदने जाओ उसके अंदर जेलेटिन है, कोई दवाई खरीदने जाओ डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। चलो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डॉक्टर्स जो है वो मुसलमान है, हम जितने भी हम जाते हैं तो वो सब देख के प्रिस्क्राइब करते हैं। फिर भी फार्मासिस्ट को भी हम पूछते हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं फार्मासिस्ट उनको भी लिख के पूछते हैं। और अब तो हर चीज ऑनलाइन है, आप उसको देख लें कि इसमें क्या क्या चीज है, और दवाई पे हमेशा लिखा होता है कि ये जेलेटिन है कि नहीं है इसमें। तो अगेन जेलेटिन जो है वो हराम, चूंकि हराम है, हमने जेलेटिन के बारे में पढ़ लिया कि चूंकि वो अगर फिल्ती है, वो नजिस है, अगर उसका सोर्स हराम है, तो फिर अगेन वो आ जाएगा एज इम्प्योर सब्सटेंस, यानी खबाइस में से आ जाएगा, इम्प्योर आ जाएगा, नजिस में से आ जाएगा। तो मेडिसिन के लिए भी जनरल रूलिंग क्या है? मेडिसिन ऐसी चीज है जिसके बगैर ये है कि इंसान की सर्वाइवल का प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है ना, मतलब इशू आ जाता है कि अगर मैंने ये दवाई नहीं खाई तो मेरी बीमारी भी बढ़ जाएगी, तो उस वक्त क्या करना चाहिए? तो जो बहुत सारे जूरिस्ट हैं, जो फुकाहा हैं, वो कहते हैं, उन सब ने ये समझ ले कि एक बना दिया है क्राइटेरियन कि देयर आर थ्री कंडीशंस, और अगर ये तीनों कंडीशंस अगर मीट हो रही हो तो फिर ओनली देन आप जेलेटिन वाली दवाई आपके लिए इजाजत होगी, क्योंकि उसके अंदर नजासत है, जेलेटिन नजस है, आपको पता चल गया। तो फिर आप क्या करेंगे? नंबर 1, क्लियरली एस्टेब्लिश्ड होना चाहिए, इट शुड बी नोन कि इस दवाई के अलावा कोई दवाई अवेलेबल नहीं है मार्केट में जो जिसमें जेलेटिन नहीं है और वो मुझे फायदा देगी। क्लियरली नोन दैट देयर इज नो परमिसिबल अल्टरनेटिव मेडिसिन अवेलेबल, ठीक है ना। और ये किसने इस्टेब्लिश किया हुआ? कि आपका कोई मुसलमान अपराइट डॉक्टर हो या कोई मुसलमान अपराइट आपकी फार्मासिस्ट हो, वो आपको बता दे कि नहीं नहीं, इसके अलावा तो कोई दवाई है ही नहीं सर्वाइवल के लिए, ये आपको लेना जरूरी है। नंबर 2, वो जो आपकी बीमारी है जिसकी वजह से आप वो दवाई खा रहे हैं, वो कोई आम बीमारी नहीं, मेरे सर में दर्द है, पाँव में दर्द है, मुझे नींद नहीं आती, फला, ये सब चीजें नहीं, विच इज एन इलनेस विच इज सीरियसली डिसरप्टिंग योर नॉर्मल लाइफ फंक्शन। मतलब कि आप अपने काम करने के काबिल ही नहीं रहे, आपके हाथ नहीं चल रहे, पाँव नहीं चल रहे, दर्द होना अलग बात है, हाथ पाँव के मसल काम नहीं कर रहे हैं, आपके नर्व्स काम नहीं कर रहे हैं, आपको उसके बगैर, किसी को कैंसर है, किसी को उसके लिए जरूरत है, जो भी चीजें हैं उनके लिए, मैं बीमारियों के नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन जो भी कोई बीमारी है, ऐसी सीरियस इलनेस है कि जो आपकी नॉर्मल लाइफ फंक्शन को सीरियसली डिस्टर्ब कर रही है, तो फिर नंबर, ये सेकेंड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन है, इट इज रिलेटिवली सर्टन, आप 100% तो श्योरिटी नहीं दे सकते, रिलेटिवली सर्टन है, ऑलमोस्ट श्योर है कि ये मेडिसिन जो है ये इफेक्टिव होगी, और ये जरूरी है। मतलब एक तो ये कि वो मेडिसिन जो है कि वो उसके अलावा कोई मेडिसिन नहीं है, नंबर 2 वो आपके नॉर्मल लाइफ फंक्शन को अफेक्ट कर रही है, नंबर 3 है कि ये इफेक्टिव भी होगी। आपको अगर यकीन है, एस्टेब्लिश हुआ है कि हाँ ये काम करती है, यही दवाई काम करती है, अगर इनमें से कोई एक कंडीशन मीट नहीं कर रही है तो फिर हमें नहीं अलाउड है खाने के लिए। अगर तो ये कंडीशंस तीनों मीट हो रही है, देन वी आर अलाउड टू हैव द मेडिसिन, ठीक है ना। अच्छा, चूंकि हम हराम हलाल की बात कर रहे हैं और खाने पीने की बात कर रहे हैं, तो उसमें पहले भी मैं आपको किसी क्लास में ये चीजें बता चुकी हूँ, जो कि मैं यहाँ पर रिपीट करना चाह रही हूँ, चूंकि हम कुरान के उस आयत पे पहुंचे हुए हैं जिस पे अल्लाह ताला ने हराम बताया क्या चीज। अब इस आयत को देख के हमको ये नहीं लगेगा कि ये चीजें जो हैं इसमें इंक्लूडेड हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं जो इससे मुतल्लिक हैं, और वो हमें जानना जरूरी है। पहले भी मैं ये बात कर चुकी हूँ कि गोल्ड या सिल्वर के बर्तनों में खाना जो वह हराम है, गोल्ड या सिल्वर। अब सिल्वर का मतलब वो सिल्वर जो एक्चुअल सिल्वर, हम जो खाते हैं सिल्वर की चीजें होती है उसके अंदर, सिल्वर के अंदर मिक्स होती हैं चीजें, दैट्स नॉट प्योर सिल्वर, प्योर गोल्ड। लेकिन गोल्ड जो होता है ना उसके लोग, अब आप कहेंगे हम कहाँ गोल्ड की चीजों में खाते हैं, हमारे पास तो पहनने के लिए गोल्ड नहीं है, जेवर के लिए गोल्ड नहीं है, तो हम बर्तन कहाँ से लेंगे? नहीं, मैंने खुद देखा है लोगों को गोल्ड के बर्तन खाते हुए, गोल्ड के बर्तन देते हुए। देखें, पाकिस्तान में जब मैं थी, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई वाज इन स्कूल, उस जमाने में मैं मतलब बहुत सारे मैंने देखे गोल्ड के होते हैं, लेकिन वो एक मैंने शायद पहले आपको बताया, एक शादी पे हम गए, मैं और मेरी दोस्त गए, और उस शादी पे जब हम गए तो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मुसलमान थे, पाकिस्तानी थे, हमारे घर के नजदीक थे बहुत, मतलब 5-7 मिनट की ड्राइव होगी, 10 मिनट की ड्राइव होगी, तो हम गए शादी पे, हम इन्वाइटेड थे। जब हम गए, जब हमने वहां पर देखा, तो
उनके सिर्फ कपड़े जो थे वो 350 जोड़े कपड़े थे, 350 जोड़ास थे। वो तो हमने देख लिया, ब्लैंकेट्स इधर से उधर तक, बेड स्प्रेड्स इधर से उधर तक, लिनन तो आप बस बेतहाशा, क्योंकि नॉर्मली होता है कि वहां पर मेहमान बहुत आते हैं, खासकर पठानों में मेहमान बहुत आते हैं या पेशावरियों में मेहमान बहुत आते हैं। जब उनके पास मेहमान आते हैं तो उनके पास ये चीजें उनके लिए होना चाहिए कि उनके पास इतनी चीजें हैं। बहरहाल उनके पास इतनी रजाइयां, इतने सब कुछ, वो सब तो अलग था। फिर कमरों में गए, जब कमरों में गए तो पर्दे, जो पर्दे हैं उनके ऊपर ये जो हम नहीं लगाते, इनको क्या बोलते हैं, जो पर्दे को जो टाई करते हैं, वो गोल्ड के, वो गोल्ड के, रियल गोल्ड के पर्दों के ऊपर। फिर आपने देखा कि नीचे उधर उसके बेड पड़े में, बेड के ऊपर चीजें, बेड्स लगी हुई, बेड्स भी लाइन से, बेड्स के ऊपर बेड कवर्स, बेड कवर्स के अंदर उसमें भी गोल्ड सिल्वर की चीजें। फिर नीचे चप्पल पड़े हुए, चप्पल, चप्पल पहनने के, जो चप्पल हम पहनते हैं वो भी गोल्ड के, वो भी सिल्वर के, वो भी हैं। फिर इसके अलावा जो है बर्तन पड़े हुए हैं, बर्तन में भी गोल्ड और सिल्वर। तो पुराने जमाने में भी ये यूज हुआ करता था, गोल्ड और सिल्वर, और इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, वरना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ही नहीं होती अगर ये रेलेवेंट नहीं होता। तो ईटिंग या ड्रिंकिंग इन गोल्ड और सिल्वर वेसल्स और कंटेनर्स इज हराम, याद रखें, इट्स हराम। वाई? क्योंकि दो चीजें जो अल्लाह ने मना की हैं, दोनों चीजें इसमें नजर आ रही हैं। अब आप सामने से ये भी कह सकते भाई हमारी नीयत तो ये नहीं थी, ये हमारे पास था तो हम इसमें पी रहे हैं, हम खा रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, अगर आपकी नीयत नहीं थी, आप खा रहे हैं, आप पी रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सली क्या चीज कहा जाता है कि अगर आप गोल्ड में कोई चीज खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो क्या है? वो इसराफ है। क्या आपको जरूरत है ये कि आप उस गोल्ड में, आप उस गोल्ड को बेच के किसी गरीब को दे दें? और ये कि इसराफ है, ये जरूरत से ज्यादा चीज है। जबकि हमारे पास बर्तन के आला से आला है, अच्छे अच्छे ब्रांड के हैं जो कि गोल्ड से महंगे होंगे, हम उस ब्रांड में भी खाते हैं, लेकिन उसको भी आजकल यही आप समझें कि इसराफ है। बस आप सिंपल खाएं, सिंपल पहने। मैं नहीं कह रही हूँ कि आपके पास अगर है तो आप उठा के फेंक दें, आप ना फेंकें, आप यूज करें, लेकिन आइंदा के लिए ये याद रखिए कि अगर आपने कुछ खरीदना है तो आप गोल्ड के बर्तन या गोल्ड के या सिल्वर के ना खरीदें। इससे दो चीजें, नंबर वन मैंने आपको पता, इसराफ, एक्स्ट्रावेगेंस, नंबर टू एरोगेंस यानी तकब्बुर। आपके अंदर तकब्बुर आएगा जब आप गोल्ड की चीजों में खाएंगे पिएंगे। तकब्बुर आने से, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तकब्बुर ना आए। आपकी नियत नहीं होगी, लेकिन आपके सामने जो बैठे होंगे, आप कब वो निकालेंगे? जब आपके मेहमान होंगे, ओह दिस इज मेड ऑफ गोल्ड, वाह कहाँ से लिया, कितने का लिया, या फिर वो टॉपिक ही चेंज हो जाता है, एंड देन यू फील प्राउड एंड दैट प्राइड कम्स इन। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी आपको बता देती हूँ, बुखारी में भी और मुस्लिम में भी, और आपको पता है जो चीज बुखारी और मुस्लिम दोनों में, उसको मुत्तफकन अलैहि कहते हैं, यानी कि दिस इज द मोस्ट ऑथेंटिक हदीस। डू नॉट वेयर सिल्क और ब्रोकेड, मर्दों के लिए, कि आप सिल्क या ब्रोकेड ना पहने। और फिर डू नॉट ड्रिंक फ्रॉम वेसल्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर और ईट फ्रॉम प्लेट्स मेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। दे आर फॉर देम इन दिस वर्ल्ड एंड फॉर अस इन द हियर आफ्टर। देम का क्या मतलब है? मुशरिकीन के लिए, दूसरों के लिए, काफरों के लिए, वो बेशक खाएं पिए उसमें, क्योंकि दुनिया में उनको ये चीज चाहिए, उनको इसराफ भी चाहिए, उनको तकब्बुर चाहिए। मुसलमान के लिए आखिरत में हमें वहां गोल्ड भी मिलेगा, सिल्वर भी मिलेगा, कप्स भी मिलेंगे, ग्लासेस भी मिलेंगे, वाइन भी मिलेगा, जो चीज हमें यहाँ नहीं मिलती है। शराब हम नहीं पीते हैं, नहीं पी सकते हैं, दिल भी नहीं चाहता है, कभी चखा भी नहीं है, लेकिन वहां हमको वो भी मिलेगा, और ब्रोकेट भी मिलेगा, और सिल्क भी मिलेगा, सब कुछ, ब्रेसलेट्स मिलेंगे, हर चीज, क्या नहीं मिलेगा? तो इसीलिए हलाल हराम में मैंने समझा कि ये चीज जरूरी है कि मैं इस टॉपिक में आज, जब हम ये आयत कर रहे हैं, हालांकि मेरी इस वक्त आयत नंबर 4 स्टार्ट होनी थी, मैं अभी आयत नंबर 3 पे ही अटकी हुई हूँ। कल मैं किसी को बता रही थी कि आयत नंबर 3 पे मैंने 1 घंटा 10 मिनट मैंने क्लास ली है, अभी तक वो उसकी बातें खत्म ही नहीं हो रही हैं, खत्म तो नहीं होती दीन की बातें। इसी के साथ साथ मैं ये चाह रही थी कि चूंकि हम ईटिंग और ड्रिंकिंग की बात कर रहे हैं, तो हम बाद में, पता नहीं ये मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो हम रेकमेंडेड जो ईटिंग मैनर्स हैं, जो सुन्नत तरीके हैं, या जो मुस्तहब तरीके हैं, या जो रिकमेंडेशंस हैं, हम उसके मुताबिक हम अपना खाना पीना करें। नंबर 1, हम लोग हमेशा याद रखें कि हमारी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये सुन्नत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ धोया करते थे। मैंने अब पढ़ा है, हम भी यही समझते थे, लेकिन मैंने अब पढ़ा है और अब सुना है कि इट इज नॉट फ्रॉम द सुन्ना कि आपने जरूरी धोना है। लेकिन एक चीज आप देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धो भी लिया होगा, नहीं भी धोया होगा, तो बात यह है कि हम क्यों धोएं।
खाने से पहले, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें क्या कहा है कि हम अपने हाथों को साफ रखें खाते वक्त, क्योंकि हम जब खाना खाते हैं तो उसमें कोई गलाजत ना चली जाए, कोई गंदगी ना चली जाए, हम कोई बीमार ना हो जाए, हमें कोई जरासीम हमारे अंदर ना चला जाए। तो हम किसी हाथ धोने के बगैर अगर हम कोई चीज खाएंगे तो इट कैन हार्म अस। वो डर्ट जो है वो भी हमें हार्म कर सकती है, वो जो जरासीम है वो भी हार्म कर सकते हैं अगर हमारे हाथों पे लगे हुए हो। अगर खाने में हो तो वो तो हम नहीं कुछ कर सकते। तो इसीलिए हाथ धो के, वेदर इट इज सुन्ना और नॉट, मैं दोबारा से इसको कंफर्म करूंगी, क्योंकि पहले मैं यही कहा करती थी कि इट इज सुन्ना, फिर मैंने जब ये सुना तो मैंने भी कहना छोड़ दिया। मैं कहती हूँ बस आप हाथ धो के खाएं। अगर आप हाथ धो के खाएंगे तो यू आर सेफ, क्योंकि जो अल्लाह ताला ने हमें कहा है कि साफ खाओ, तो वो साफ, वो हम आगे भी पढ़ेंगे, तो ये बात का मतलब साफ भी होता है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आयत में पढ़ेंगे। तो एक तो ये है कि हमने हाथ धोना है खाने से पहले। नंबर 2 जो कि सुन्ना है, जो जरूरी है, दूसरी चीज जो है कि वी शुड से बिस्मिल्लाह बिफोर ईटिंग। अगर हम खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गए, जो कि अक्सर भूल जाते हैं क्योंकि आदत होती है, तो आदत होती है हम कहते हैं बिस्मिल्लाह, लेकिन अगर हमने नहीं कहा, अगर हमने क्यों नहीं कहा, क्योंकि हम बातों में लगे हुए हैं, सर्व कर रहे हैं, ले रहे हैं, लीजिए ना आप, लीजिए ना आप, लीजिए ना, उसको दे रहे हैं, खुद ले रहे हैं या खुद खा रहे हैं, आपने ये लिया, आपने वो लिया, और उसमें फिर हम भूल जाते हैं और हम खाना शुरू कर देते हैं। तो अगर हमने बिस्मिल्लाह भूल गए किसी वजह से, हम मुसलमान हैं, हमारा इरादा था, हमारी नीयत थी, लेकिन बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ सके, इफ वी फॉरगेट, तो खाने के दौरान जैसे याद है तो बिस्मिल्लाह फी अव्वली ही व आखिरी ही, बिस्मिल्लाह फी अव्वली ही यानी पहले के लिए भी, व आखिरी और आखिर के लिए भी। ठीक है। नंबर थ्री ये एटिकेट्स हैं सिर्फ खाने के, ठीक है ना। नंबर 3 वी शुड ईट विद द राइट हैंड। ये तो आपको मालूम है ना कि बिस्मिल्लाह कहना भी सुन्ना है, जरूरी है, और ईट राइट हैंड से खाना भी जरूरी है। हमारे ऊपर फर्ज है, ये ऑब्लिगेटरी है कि हम राइट हैंड से खाएं, अनलेस कोई ऐसा रीजन हो, अनलेस के कोई रीजन है हमारा राइट हैंड काम नहीं कर रहा है, राइट हैंड जख्मी है, राइट हैंड पे पट्टी है, राइट हैंड जो है वो हमारा कमजोर है, अभी राइट हैंड से हम खाने जाएंगे और निवाला गिरता जाएगा, नहीं खा सक रहे हैं, या हम लेफ्टी हैं और लेफ्टी में हमें बचपन से नहीं सिखाया गया कि हम लेफ्ट हैंड से खाना खाएं, हम राइट हैंड से खाना खाएं और हम लेफ्ट के आदी हो गए। तो वो सब चीजें, बट अपने बच्चों को भी इसीलिए अभी से सिखाएं कि अगर वो लेफ्टी भी हैं, लेफ्ट हैंडेड भी हैं, तो भी वो खाना, ठीक है, हर काम वो लेफ्ट से करें, डजेंट मैटर, लेकिन खाना कोशिश करें कि राइट से खाएं। और अगर आप चम्मच से खा रहे हैं, कांटे से खा रहे हैं, तो लेफ्ट राइट से इतना फर्क ही नहीं पड़ता है। तो फिर आप ये याद रखें कि हमारे ऊपर फर्ज है कि हम राइट हैंड से खाना खाएं, अनलेस देयर इज अ वैलिड रीजन। अगर हमारे पास कोई वैलिड रीजन है, कोई एक्सक्यूज है कि हम राइट हैंड से खाना नहीं खा सकते, पानी नहीं पी सकते हैं कोई चीज की वजह से, तो फिर कोई बात नहीं है, अगर हम लेफ्ट हैंड से खाएं, फिर गुनाह नहीं होगा, फिर गुनाह नहीं होगा। जानबूझ के इंटेंशनली जो है वो हमने राइट हैंड से नहीं, लेफ्ट हैंड से नहीं खाना है। इसकी एक हदीस भी है, लेकिन अभी मैं उसको छोड़ देती हूँ कि, अच्छा चलिए नेक्स्ट करती हूँ, फिर भी बोलने जा रही थी। अच्छा नेक्स्ट क्या है, नंबर 4, अगर हम सबके साथ खाना खा रहे हैं और ऐसे बीच में पड़ा हुआ है, या कभी कभी वो बड़ी ट्रे होती है, हम कहीं कहीं जाते हैं रेस्टोरेंट में या डेजर्ट पूल में चले जाएं, इतनी बड़ी ट्रे, आज गोल वो ट्रे आ जाती है, उसमें खा रहे हैं, तो या हम कहीं शादी पे जा रहे हैं, वहां पर वो गौरी रखी हुई है, उसमें से खा रहे हैं, तो कोशिश करें कि हमें ट्राई ये करना है कि वो खाना जो हमारे सामने है उसमें से खाएं। वो इतनी बड़ी ट्रे है, उसमें ये नहीं, सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसके लिए भी हदीस है कि जो डायरेक्टली हमारे सामने है हम उसमें से खाएं, इंस्टेड ऑफ रीचिंग आउट के भाई वो बोटी अच्छी लग रही है मैं वहां से लूं। आप कह सकते हैं किसी को कि प्लीज वो जरा पास कर दें मुझे, तो जो अपनी तरफ रखा हुआ है उसमें से खाएं, ये भी एटिकेट है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इट इज सुन्ना कि आप अपने डायरेक्टली अपने सामने से खाएं। और बहुत ज्यादा, हाँ, अनलेस के आप यहाँ कोई चीज रखी है, वहां दूसरी चीज रखी है, वहां तीसरी चीज रखी है, तो आप उसको रीच आउट कर सकते हैं, वो तो फिर नॉर्मली फिर हम खड़े होके भी ले सकते हैं, किसी को बोल भी सकते हैं। कॉमन प्लेट के लिए मैं बता रही हूँ कि कॉमन प्लेट के लिए जो है नंबर 5वां, वो तो हम अपने लिए कहते हैं, लेकिन कॉमन प्लेट के जो अपने सामने, उसमें से कॉमन प्लेट के लिए ये है जो मैं अभी आपको बता रही थी कि उसके लिए आप ये ना करें कि कॉमन प्लेट के बीच में हाथ डाल दें, हमारे हाथ को इधर उधर फिराएं कि भाई मैं ढूंढ रही हूँ कि कोई अच्छी सी बोटी मुझे मिल जाए। मैंने देखा है लोगों को करते हुए, ठीक है ना, किसी की मौत होती है तो भी लोग कर रहे होते हैं, बिरयानी होती है तो भी लोग कर रहे होते हैं, भाई अच्छा सा गोश्त, अच्छा आलू का टुकड़ा मुझे निकाल के दो। तो अगर कोई माइंड नहीं कर रहा है, आपकी अपनी फैमिली है, आपके अपने लोग हैं, आपके अपने रिश्तेदार हैं जो आपको कह रहे हैं हाँ हाँ ले लीजिए कोई बात नहीं है, तो फिर आप ले लीजिए, लेकिन करना नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं है। नंबर्स हराम नहीं है,
लेकिन अच्छी बात नहीं है। नंबर 6, खाते वक्त याद रखिए कि मॉडरेट क्वांटिटी में खाना है। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं सूरह अल अराफ में, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, इसराफ ना करें, ज्यादा ना खाएं, इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, अल्लाह ताला इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करता है। पहनने के लिए भी है और खाने के लिए भी है और पीने के लिए भी है, हर चीज के लिए इसराफ ना करें, आप एक्सेसिव ना हो जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और बात की, उनकी हदीस है कि सबसे वर्स्ट कंटेनर, वर्स्ट वेसल, सबसे बदतरीन वेसल कौन सा है, दैट द सन ऑफ आदम, यानी बनी आदम जो है वो अपने पेट को भर ले, टू फिल हिज स्टमक, कि वो सबसे बड़ा ये है कि द वर्स्ट वेसल क्या चीज है, वो आपका पेट है। वो आपका पेट वो चीज है कि बनी आदम अपने पेट को पूरी तरह भर ले, ठोस ठोस ठसा के भर ले। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे कहा कि इट इज इनफ फॉर द सन ऑफ आदम टू हैव जस्ट मॉर्सेल्स ऑफ फूड, निवाले खाले फूड के, टू कीप हिज बैक अपराइट, तो कि वो सीधा रह सके, अपराइट रह सके। उसका मतलब ये नहीं कि ऐसे सीधा बैठ सके, उसका मतलब ये कि उठना बैठना इबादत करना वो सब उसके लिए इतना खाना हो कि उसके अंदर इतनी ताकत हो कि वो ये सब कुछ कर सके। ठीक है। और फिर उसके बाद अगर आपने ज्यादा, ये थोड़ा सा अपने आप को सर्वाइवल के लिए जो होता है, एंजॉय करने के लिए होता है, थोड़ा फूड होता है, ये नहीं होता कि प्लेट भर के खाएं तभी आप एंजॉय करेंगे। खाएं, नॉर्मल खाएं, नॉर्मल जिसको हम कहते हैं नॉर्मल। इतनी प्रोटीन जरूरी है तो आप उतनी प्रोटीन खाएं, आपको ये नहीं मना हो रहा कि इतनी प्रोटीन इतने कार्ब्स और इतना फैट आप ना खाएं, वो आप खाएं। लेकिन उससे ज्यादा जो खा लेना कि मुझे तो इतना मजा आया कि आज तो मैंने, बस जब मैं खा रही थी तो मेरा दिल चाहता और खाऊं, तो मैंने और डाला, मैंने और डाला, मैंने और डाला। तो अगर मैक्सिमम आपने खाना है, हम लोग इसको मिनिमम समझ लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम ये है कि इफ यू वांट टू ईट मोर देन दैट, मैक्सिमम ये होना चाहिए कि 1/3 पेट जो है आपका वो फूड के लिए रखें, 1/3 वाटर के लिए रखें और 1/3 एयर के लिए रखें। अब आप कहेंगे ये कैसे पता चलता है? वो इस तरह पता चलता है कि आपको अपनी भूख का मालूम है, आपको अपने पेट की गुंजाइश मालूम है कि मैं इससे ज्यादा नहीं खा सकती। अगर मैं 3 टोस्ट खा सकती हूँ मैक्सिमम पेट भर के, तो फिर मुझे 1 टोस्ट खाना चाहिए। समझ में आ गई बात? पिज्जा के अगर मैं 3 स्लाइसेस खा सकती हूँ तो मुझे 1 स्लाइस खाना चाहिए। तो 2 स्लाइस खाने में हराम नहीं है, मना नहीं है, कोशिश ये करें। ठीक है ना, ये सब एटिकेट्स हैं, आदाब हैं खाने के। नंबर 7, वी शुड नॉट क्रिटिसाइज द फूड। जो भी चीज हम खा रहे हैं वी शुड नॉट क्रिटिसाइज, इवन हमको नहीं भी पसंद आए तो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी खाने के साथ फॉल्ट नहीं निकाला। बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है, ही नेवर फाउंड फॉल्ट विद द फूड। अगर उनको अच्छा लग रहा है वो खाएंगे, अगर उनको नहीं अच्छा लग रहा है तो वो उसको आस्ते से छोड़ देंगे, उसको छोड़ देंगे, बोलेंगे नहीं कि ये खाना अच्छा नहीं है, ये मजे का नहीं है। आपसे नहीं खाया जा रहा है, आप रख लें, आप छोड़ दें, आप उठा के उसको फ्रिज में डाल दें। लेकिन अगर आप कहीं पर मेहमान है तो आप उसको रख दें, बस आप कुछ बोले नहीं ये अच्छा नहीं था, वो अच्छा। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैनर्स की बात हम करते हैं, वो तो परफेक्ट थे ना, उनके तो मैनर्स परफेक्शन वाले मैनर्स थे ना, लेकिन हमें भी चाहिए कि हम भी वो करें। नंबर 8, खाने पीने के मामले में आता है कि जब आप कोई दावत देता है आपको, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि व्हेन एनीवन ऑफ यू इज इनवाइटेड टू अ मील, तो आप उसकी मील को एक्सेप्ट करें। तो एक आपको कोई दावत दे रहा है खाने पे, आपको पता है हलाल खाना है, वो आपको दावत दे रहे हैं, तो आप रिस्पॉन्ड करें, आप जाएं। किस वजह से आप बहाने बना रहे हैं कि मुझे नहीं जाना है? जाना चाहिए जब कोई इन्वाइट करे। तो ये हमारी एटिकेट्स हैं, हमारे आदाब हैं। और आदाब भी किससे सीखे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखने हैं। तो 8वां पॉइंट ये कि कोई आपको दावत पे बुलाए तो आप उसको एक्सेप्ट करें, आप जाएं। हाँ, आपके पास कोई रीजन है, कोई एक्सक्यूज है कि आप नहीं जा सकते, वो अलग बात है। जानबूझ के वैसे ही कहा उसने बुलाया तो क्या मैं नहीं जाऊं। नंबर 9, जो आपको बुलाता है, जो आपको होस्ट करता है, जिसने आपको दावत दी है, जब वो आपको खाना खिलाता है तो आप उसके लिए दुआ करें। और उसकी दुआ है अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फीमा रज़क़तहुम वग़फिर लहुम वरहमहुम, यानी कि ए अल्लाह, जिसको आपने रिस्क दिया है, रज़क़तहुम, जिसको आपने जो रिस्क दिया उसमें आप बरकत डाल दें जिसने हमें खाना खिलाया। और उनको वग़फिर लहुम, और उनकी मग़फ़िरत कर दें, वरहमहुम, और उनके ऊपर मेहरबानी फरमाए, रहम फरमा दें। आई थिंक ये मैंने आखिरी लिखा हुआ है, आई होप सो। नहीं, एक और भी
पॉइंट है। नंबर 10 ये है कि वी शुड बी जेनरस विद फूड। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अगर आप 2 बंदों के लिए जो खाना बनाएंगे, इट इज सफिशिएंट फॉर 3 पीपल। ये भी बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है। तो आप 2 बंदों के लिए खाना बनाएंगे, उसमें अगर तीसरा बंदा आ गया, बड़ी खुशी से आप उसको 4 को भी खिला सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने 2 बंदों के लिए, द फूड ऑफ 2 पर्सन सफाइसेस फॉर 3 पर्सन, हदीस में, एंड द फूड ऑफ 3 पर्सन सफाइसेस फॉर 4 पर्सन। तो आप याद रखें कि अगर खाना कम पड़ेगा, नहीं कम पड़ेगा, आपके घर में कोई भी आ गया, अचानक आ गया, आप देखें, आप उसको खाना खिलाएं, आप देखें खाने में बरकत हो ही जाती है। देखिए, मुझे पहले, मैं अपना बता रही हूँ, मैं अपनी गलती आपको, अपना खुद अपना गुनाह आपको बता रही हूँ कि मैं घबरा जाती थी। जैसे ये असलम घर आते थे और मुझे दरवाजे में से बोलते, नसरीन मेरे साथ फला फला आया है, कोई खाना यहीं पर खाएंगे। मैं जल्दी से किचन में आके, अल्लाह पता नहीं है कि नहीं, इनफ है कि नहीं है, जल्दी जाके देखती थी और फिर कुछ ना कुछ करती थि। मैंने जब कब ज्यादा सीखा इसको, मैं सीखती थी, मेरे अब्बा भी यही करते थे। मेरे अब्बा घर आते थे और आके मेरे अब्बा आके कह देते थे कि भाई मेरे साथ मेहमान आए, ऐसे करें कि इसमें पानी और मिला, उनके सामने बोलते थे, इसमें पानी मिला दे तो हम सबको खाना पूरा हो जाएगा। ये भी हदीस है। तो वो पानी मिला दे, खाना पूरा हो जाएगा, हंस के बोलते थे। और जाहिर है खाना तो ज्यादा होता ही था, एक बंदे से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैंने ये सीखा मेरी बहू से, अस्मा से, कि जब उसके घर कोई मेहमान अचानक आ जाते और 4 मेहमान आ जाते, तो मैं किचन में, अस्मा क्या करेंगे इतने लोग, मैं कुछ ले आऊं जाके? तो अस्मा कहती थी ना, हो जाएगा मम्मी, और वो करती थी और सबको पूरा भी हो जाता। अल्लाह बरकत देता है, अल्लाह बरकत देता है। और ये बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है। देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुद ज्यादा हो जाएगा, बरकत हो जाएगी। और एक और भी हदीस है कि जब आप कोई मीट को कुक करें, तो आप उसमें पानी ज्यादा डालें, ताकि आप अपने नेबर्स को भी फीड करें, नेबर्स को भी खाना भेजें। ये भी बहुत बड़ा अजर है इसका। आप खाना बनाएं, जो भी बनाए, थोड़ा सा ज्यादा बना लें और नेबर्स को भी भेज दें, बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा, नंबर 11 भी पॉइंट है, मैं समझी नंबर 10 है, लेकिन इसमें 12 पॉइंट्स है। नंबर 11 ये कि हम जब खाना खत्म करें, उसकी तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए हम सिर्फ ये भी कह सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहना भी इनफ होता है। लेकिन एक और हदीस है तिर्मिज़ी में, वो कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा व रज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। यानी ऑल प्रेज एंड ऑल थैंक्स जो है वो अल्लाह को ड्यू है, जिसने ये खाना मुझे रिस्क अता फरमाया, मुझे खाने को दिया। अतमनी हाजा, ये खाने को दिया मुझे, व रज़क़नी है, और मुझे रिस्क अता फरमाया, मिन गैरि हौल मिन्नी, मेरी किसी एफर्ट के बावजूद, के बगैर, वला कुव्वता, यानी कि मेरा कोई पार्टी नहीं था, मेरा कोई एफर्ट ही नहीं था, अल्लाह ताला ने। इसका मतलब ये हम सिर्फ ग्रेटफुल नहीं है, हम ये एक्नॉलेज कर रहे हैं कि जो कुछ भी हमारे पास है, जो कुछ भी रिस्क है, वो अगर मैं मेहनत मैंने की है, लेकिन अल्लाह ने इस रिस्क को मुझे प्रोवाइड किया। ठीक है। और 12 तो हम सबको मालूम है कि वी शुड वॉश आवर हैंड्स एंड रिंस आवर माउथ आफ्टर ईटिंग। ये जरूरी है, क्योंकि मुंह में स्मेल भी रह जाती है, मुंह में कचरा भी रह जाता है, जरासीम भी कुछ रह जाएंगे, तो अपने आप हमेशा रिंस कर लेना माउथ को, अपने पास से स्मेल नहीं आना चाहिए, और अपने हाथों को भी धो लेना चाहिए। ये सब हो गया। और चूंकि अभी 11:59 हो गए हैं, तो हम आया 4 तो नहीं स्टार्ट करेंगे अभी, क्योंकि अभी टाइम ही नहीं है। लेकिन लास्ट पॉइंट में आपको एक और बोल दूं कि हमने ईटिंग मैनर्स कर ली, छोटा सा एक पॉइंट है ड्रिंकिंग मैनर्स के लिए, कि जब ड्रिंकिंग का मतलब, जब हम पानी पी रहे हो, दूध पी रहे हो, शरबत पी रहे हो, कुछ भी पी रहे हो, तो अगेन शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह बोले। जो मैंने ईटिंग के लिए बोला, वही ड्रिंकिंग के लिए भी है कि बिस्मिल्लाह कहें, राइट हैंड से पिए। आप अपना जो भी चाय है, पानी है, बच्चों को भी सिखाएं कि जब वो लेफ्ट हैंड में पकड़े तो उसको राइट हैंड में ले। और एक जरूरी चीज है कि आप उसको ऐसे करके एकदम से पी ना ले, उसको 3 या 3 से ज्यादा सिप्स में पिए। वो आपके लिए हेल्दी भी ज्यादा है, आपके लिए बेनिफिशियल ज्यादा है, और उससे आपकी प्यास भी बुझेगी। आप देखें आजकल क्या कहते हैं, सिप बाय सिप। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सिखाया था कि सिप बाय सिप लें, एक साथ पूरा ग्लास ना पिए। हम लोग पूरा एक ग्लास एक साथ पी लेते हैं। कोशिश करें कि उस ग्लास को भी अगर पीना है, पूरा ग्लास भी पीना है, इट्स ओके, मना नहीं है, पूरा ग्लास पिए, लेकिन सिप बाय सिप पिए। और जब आप खत्म करें तो अल्हम्दुलिल्लाह करें। अब अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर वो प्लीज अभी मुझसे पूछ लें, क्योंकि अभी 12 बजे हैं। वी कैन हैव क्वेश्चंस फॉर द नेक्स्ट 5-10 मिनट्स। जी, मेरा माइक खुला है। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। वालेकुम अस्सलाम। इसी में पीने वाले में एक वो भी होगा ना कि हमारे यहाँ फैशन है ना, चाय थोड़ी सी छोड़ दी, कॉफी थोड़ी सी छोड़ दी, वो भी नहीं होना चाहिए ना। वी ये ना क्यों छोड़ना? हमेशा। हम्म। क्यों छोड़ना? क्यों छोड़ना? लोग छोड़ते हैं, मतलब मैंने देखा है। आई डोंट एज आई ए एज एज अ स्टाइल, एज अ यार, फैशन। बचपन से देखते यार, इतनी सी चाय छोड़ दी कि बस फॉर सम रीजन, तो वो भी इसी एटिकेट्स में आना चाहिए अगर कि आप नहीं पी सक रही हैं,
अब अगर आप नहीं पी सक रही हैं, अगर मैं किसी के घर चली गई और उसने मुझे कॉफी पिलाई और वो कॉफी कड़वी थी, तो फिर मैं क्या करूंगी? फिर मैं थोड़ा सा पीऊंगी, थोड़ा सा और पीऊंगी, और फिर मैं जब शर्मिंदगी होगी कि मैं कैसे बोलूं कि ये कॉफी कड़वी है, तो मैं कभी बोल दूंगी थोड़ा सा दूध डाल दें, थोड़ी चीनी डाल दें, क्योंकि कॉफी जरा ट्रिकी चीज होती है, चाय फिर भी पी ली जाती है। तो फिर अगर मैं छोड़ना पड़ेगा तो फिर मैं एंड में जाके बस थोड़ा छोड़ दूंगी, लेकिन जानबूझ के फैशन के तौर पे, ट्रेंड के तौर पे ये सब करना ये सही नहीं है। जी। अच्छा, मेरे पास तो दो तीन बोले बोले बोले। सवाल है। पहला सवाल तो ये था कि कभी चाहे रिलेटिव भी उनके हम चले जाते हैं, लोग कर देते हैं ना 30 और 40वां वगैरह। 40 में तो हम लोग नहीं जाते, लेकिन अफसोस के लिए जा रहे होते हैं, अफसोस भी नहीं कहना चाहिए, मगर जाते हैं और फिर वो खाने के लिए कहते हैं कि अब आप आए इतनी दूर से, और वो खाना देते हैं, तो हम किस तरह उनको मना करें, खास तौर पे जो आपके क्लोज रिलेटिव्स हैं। अगर आप ताजियत पे गए हुए हैं, ठीक है, ताजियत के लिए गई हैं आप, और आप अगर 40वें या सोयम या एस पे नहीं गई हुई, और आप वैसे ही आप ताजियत के लिए पहले 3 दिन के अंदर ही आप चली गई ताजियत के लिए, या जब भी चली गई, और अगर आपको बहुत इंसिस्ट करें कि आप खाना खाएं, तो आप खाना खाएं। खाना खाना मना नहीं है। बस ये। किसी भी शख्स की वफात पे आप जाएं तो खाना खाना मना नहीं है, लेकिन एटिकेट्स ये है कि आप उसको खाना भेजें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यही है कि जब किसके घर किसी की डेथ होती है तो उसको तकलीफ होगी खाना बनाने में, तो आप उसको खाना भेजें, उसके लिए खाना ले जाएं। अगर वो इंसिस्ट कर रहे हैं, अभी यहाँ मेरी एक फ्रेंड है, अभी उसकी अम्मी की डेथ हुई थी, तो मैं गई, तो मैं खाना लेकर गई। जब मैं खाना लेकर गई तो उसने बहुत इंसिस्ट किया कि नहीं आप खाना खा के जाएंगी, तो मैंने कहा नहीं, मुझे कहीं पहुंचना है, एंड मुझे कोई इतराज नहीं था खाने में। तो मैंने कहा कि इस हालत में क्यों पकाए थे? नहीं, मुझे औरों ने भी भेजा है। सो अगर और लोग भेजते हैं खाना और वहां पर खाना मौजूद है, उस बंदी ने खुद तकलीफ नहीं की है, तो खाना खाने में कोई मुजायका नहीं है। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। इट इज नॉट लाइक अ सोयम का खाना या 40वें का खाना, वो नाम अगर लग गया तो फिर ना खाए। मैंने खाना। That's it। जी, और आपने कहा और भी सवाल? जी, दूसरे सवाल ये थे कि जैसे सी फूड है, उसमें लोगों के लिए लॉबस्टर, बाज लोग श्रिम्प को भी कहते हैं कि वो नहीं, सर्टन नहीं है कि खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, उनके बारे में क्या कह सकते हैं? देखिए, कुरान ने कहा है कि ये पानी है, और पानी का तमाम पानी का जानवर जो है वो हलाल है, ठीक है। जी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहा हलाल है। देर इज सिर्फ, आई थिंक सिर्फ हनफी जो हैं वो लोग नहीं खाते हैं, तो और हनफी में भी बहुत लोग खाते हैं। तो जैसे अब मैं देखती हूँ यहाँ पर हनफी शयूख जो हैं, तो उन लोगों को, मैं अब किसी का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन यहाँ जो हनफी शयूख हैं वो लोग तो खाते हैं, मेरे सामने उन्होंने खाया है। कोई क्रैब नहीं खाएगा, कोई लॉबस्टर नहीं खाएगा। वी विल स्टडी दिस इंशाल्लाह। अभी हम आएंगे ना, जो वो क्रीचर्स जो कि पानी में भी रहते हैं और बाहर भी रहते हैं, जिसमें क्रैब है, जिसमें चीजें, और फिर श्रिम्स भी मतलब देखिए, मेरे लिए तो ये पता है कि अल्लाह ने कहा कि ये हलाल है, ये खाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हलाल है, तो मैं तो श्रिम्प, लॉबस्टर, क्रैब सब कुछ खाती हूँ। ठीक है। और एक और शार्क भी, सवाल, शार्क एक और। भी हलाल है, जी। आपको पता है, शार्क भी हलाल है, वेल भी हलाल है। यस यस। एक और सवाल जो है वो, जो कि कोई करता है, हमारे मुसलमान है और अच्छे खासे वो लोग मतलब पढ़ते हैं, वो लोग हदीस को अभी तक नहीं मानते फॉर सम रीजन, अल्लाह ताला रहम करे, बट वो लोग कुरान से फाल निकाल लेते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। जी। क्या करेंगी आप? मुझे बताएं सवाल आपका, क्या आपको पता है ये गलत है ना? गलत है बिल्कुल। हाँ, लेकिन आप बताएं, आप चाहती कि मैं आपको क्या बताऊं कि आप नहीं, किस? मुझे समझ नहीं आता कि किस तरह उनको मैं समझाऊं, इतना अच्छा समझती हैं हर बात को, लेकिन अभी दिल शायद नहीं खुला है, या क्या बात है कि वो हमेशा दुआ बोलती हैं। करें उनके लिए, सबसे नंबर 1 उनके लिए दुआ करें, और नंबर 2 उनके लिए दवा करें, यानी कि आप उनको, आपने बताया उनको क्लियरली, हाँ बिल्कुल। बस क्योंकि आपने ना अपना मुझे। फर्ज किया है, जी पूरा जी। कर लिया। अब नाम भी लोग कुरान से निकालते हैं, ऐसे खोलते हैं, अब नाम आ जी। गया शैतान तो शैतान रखेंगे, नाम आ गया फिरौन तो फिरौन रख लेंगे। अस्तगफिरुल्लाह जी। मतलब आई मीन लाइक, यही सोचो कि क्या नाम, कभी कभी कैसे कैसे नाम है जो सोचते हैं कि ये नाम है। तो देखें, जहालत का कोई इलाज ऐसा नहीं है जब तक वे खुद सीख ना करें गाइडेंस। अल्लाह ताला कहते हैं ना, यू हैव टू सीक गाइडेंस। हम्म। तो अल्लाह ताला उनको ठीक कर दे, और अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, और अल्लाह ताला ये फाल निकालने वाली चीज, अब वो कहेंगे फाल है तो क्या कुरान से निकाल रहे हैं ना, उनके पास जवाब है, यही कुरान क्या। से निकाल रहे हैं फलां। बस आप उनको बता दें कि देखें ये हदीस है, ये कि कुरान में लिखा, अभी जो हमने उस दिन पढ़ा था उसमें भी तो यही सब है ना, राइट। ये जो तीरों से निकालना, और लेकिन उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि कुरान से नहीं निकाले। तो फिर वो कहेंगे कुरान में तो ये तो नहीं लिखा हुआ है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, एतकाद की बात है, जी। अच्छा, अकीदा होना। फिर एक और सवाल लास्ट इंशाल्लाह। घोड़े के गोश्त के लिए भी कहते हैं कि बहुत सख्त हालात हो तो घोड़े का गोश्त। मैंने घोड़े आपको लास्ट टाइम बताया, तो, और साथ गधे का भी गोश्त है उसमें, क्योंकि नहीं, मैंने आपको लास्ट टाइम बिल्कुल क्लियरली बताया, गधा और खच्चर अलाउड नहीं है, नहीं बिल्कुल। है।
अच्छा। हराम है, गधा और खच्चर। और मैंने आपको बताया था कि घोड़े का गोश्त पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। जी आई जी जी। गो विद द ओपिनियन के घोड़े का गोश्त अलाउड है। हम्म। आई थिंक सिर्फ हनफी मना करते हैं, बाकी सब अलाउड, क्योंकि उन्होंने, मैंने आपको रीजन भी बताई थी कि वो ये कहते हैं कि कुरान में एक आयत है, आगे आएगी वो आयत, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कि आपके लिए घोड़ा बनाए राइड करने के लिए, हम्म। सवारी के लिए। तो अगर हम्म। ये सवारी का है तो बाकी चीजों पर क्या हम सवारी नहीं करते हैं? बिल्कुल। क्या लोग गाय पे सवारी नहीं करते, भैंस पे नहीं करते हैं सवारी? करते हैं ना। तो बिल्कुल। इसीलिए वो इमाम अबू हनीफा के स्कूल की उनकी थॉट है, उनकी ओपिनियन है। वी रिस्पेक्ट ऑल ओपिनियंस, लेकिन वी हैव टू फॉलो व्हाट वी फील इज द करेक्ट ओपिनियन। बाकी मेजोरिटी जो है वो, अब शाफई तो खाते हैं, हम्बली खाते हैं, मालिकी सब खाते हैं। तो घोड़े का गोश्त मैं समझती हूँ कि अलाउड है, जो मैं खाती हूँ। मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन मैं उसको फॉलो करती हूँ। और लेकिन गधे का आराम है जो कि पाकिस्तान में गधा बिल्कुल और खच्चर, म्यूल्स एंड डोंकीज नहीं, अलाउड नहीं है। पहले भी लाएगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर ठीक। एवरीथिंग। कोई और सवाल? जी, मैंने ये सुना है कि अगर हम किसी मुसलमान के घर जाएं तो उससे ये नहीं पूछें कि ये गोश्त हलाल है या नहीं, मैंने उससे अभी यही आपको समझ इसका के खाना पूरा खाएं। बताया, पूरा आपको अभी एक्सप्लेन किया, इतना लंबा चौड़ा। हाँ, आपने एक्सप्लेन तो किया, इसीलिए जरा मुझे अब वो हो अगर रहा है कि आपको क्या हम। मालूम है कि वो मुसलमान ज़बीहा ही खाते हैं, तो आप उनको ना पूछें, बिल्कुल ना पूछें। लेकिन अगर आपको शक है कि ये, अभी आपको जरूरी तो नहीं कि आप उनके घर जाके गोश्त खाएं, मैं सिंपल सही बात बात है। है। हाँ, अगर आप बिल्कुल। जा रहे हैं, अगर उन्होंने हर चीज में गोश्त है, तो फिर आप थोड़ा सा अवॉइड करें, आप थोड़ा पूछ लें। सात बार मतलब आप क्या करेंगे? उनको शर्मिंदगी में तो आपने नहीं डालना है ना, आपने सही उनके बात है। सामने ना उनकी बेइज्जती करनी है। तो आपने उनको ये करना है कि आपको, जब आप जा रही हो, मैंने आपको ये भी कहा कि आप पहले से पूछ लिया करें कि खाना आपके घर पे है, हम आ रहे हैं, तो उम्मीद है कि मैं तो सिर्फ, आप ये भी मत कहें कि आप जबीहा देती हैं, ये भी मत कहें आप, मतलब मैं सोच के बोल रही हूँ कि आप उनको तरीके से बोलें, आप कहें कि मैं तो सिर्फ जबीहा खाती हूँ, इस तरह बोल दे, वो आपको सामने से बोल देंगे हाँ हाँ हम भी जबीहा खाते हैं। लेकिन अगर आपको सही। शक है या मालूम है या किसी ने आपको बताया है कि ये परवाह नहीं करते हैं, ये इस्लामिक रिचुअल्स को इतना फॉलो नहीं करते हैं, तो फिर आप अपना हाथ रोक के रखें बस। आप दावत एक्सेप्ट कर लें, आप ये भी कह दें कि मैं आई हूँ लेकिन बस टाइम नहीं है, मुझे कहीं जाना है, तो मैं खाने तक नहीं रुक सकूंगी, मैं आई थी मिलने, गिफ्ट दें और वापस आ सही बात है। जाए। हाँ। अच्छा, एक चीज और भी है, मैंने ये सुना है कि आजकल बहुत सी, क्योंकि ये होता है ना कि गाय भैंस बकरी ये तो हलाल है हमारे लिए, हाँ। तो बहुत सी जगहों पे ये होता है कि वो लोग हलाल करके लिख देते हैं, लेकिन वो जबिया नहीं होता, हलाल नहीं होता है, लेकिन हम ये समझते हैं ये हलाल होता है। देखें सईदा, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है कैलिफोर्निया में, अगर हाँ। आप खरीद रही हैं, अगर वो हाँ। हलाल नहीं है और आपको पता चल गया, दे कैन बी चार्ज्ड मिलियंस ऑफ डॉलर्स। आपको पता है ना, यहाँ एक सुपरमार्केट था, उसके ऊपर हम्म। कितने मिलियंस ऑफ डॉलर्स का उनको पेनल्टी, क्योंकि उन्होंने हलाल लिखा था और हलाल गोश्त नहीं था। उनको पूरी हम्म। सुपरमार्केट क्लोज करने पड़ गई, किंग्स थी या क्या नाम था उसका, हाँ, आपने किंग्स मार्केट। कैसे बंद हुआ? देखें, कैलिफोर्निया में यू कैन नॉट लाई एंड पुट समथिंग विद लाइज। आप बहुत तरीके से कोई फ्रॉड कर सकते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन लिख के आप नहीं दे सकते। अगर हलाल लिखा हुआ है हमारे लिए वो काफी है। मैं तो जहाँ हलाल लिखा मैं तो ले लेती हूँ, हर चीज पे हलाल ही अच्छा। तो बोल दिया। पानी पे भी लोग हलाल लिख के लगा देते, पानी में पता हाँ। नहीं हलाल हराम क्या है, मुझे नहीं पता। कोशर लिख के लगा देते हैं, जो भी है, लेकिन मैं तो कोशर भी खाती हूँ और मैं हम्म। हलाल भी खाती हूँ। जो भी अभी यहाँ पर एक वो जो कीमा आता है, वॉन्स से आपने कीमा खरीदा है कभी? वो जो बर्गर का आता है, इतना एक बर्गर कीमा होता है और बर्गर्स के लिए होता है। अब क्या की बना हुआ है? वो मैंने हलाल नीचे नहीं, बना मैंने। हुआ है। वॉन्स का है, उस पर मैं नाम देख लूंगी, बच्चों को मेरे पता है, वो लोग ही लेकर आते हैं। तो बहुत अच्छा कीमा होता है, हम तो कितने सालों से वो खा रहे हैं। उस तो पे वो हलाल क्या कोशर है? नहीं, हलाल लिखा अच्छा, है। हलाल लिखा अच्छा, होता है। हाँ। हलाल लिखा अच्छा, होता है यहाँ उसमें। जो हम अच्छा। जाते हैं, नॉर्दर्न कैलिफोर्निया जाते हैं, तो रास्ते में वो कौन सा फार्म, कौन सा है, नाम भूल गई। मैं सुना किंग बर्गर भी है, मतलब कोशर मीट है, ये सही है क्या? ऐसे तो मुझे नहीं पता किसी का नाम, जब आप जाएंगे आप देखेंगे, वहां पर पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। कहीं कहीं अच्छा। पे अच्छा। हॉट डॉग्स होते हैं और लिखा होता है कोशर हॉट डॉग, तो फिर वो आप ले सकते हैं। कहीं पर हम्म। लिखा होता है, लैले में कई जगहों पे है। सो अगर लिखा हुआ है, आप याद रखें, लिखा हुआ नहीं है तो आप उससे पूछ लें। यही मैंने आपको, इसीलिए मुझे पता था ना सबके क्वेश्चंस होंगे, मैंने आपके क्वेश्चंस का पहले से ही इतना लंबा चौड़ा इंतजाम किया कि अगर आप जाएंगे और आपको नजर आता है कि इस पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन खाने की चीज है, कोशर लिखा हुआ भी नहीं है, तो फिर आप उनसे पूछ लें कि ये सही है। व्हाट काइंड ऑफ मीट इज दिस हलाल। अगर सही है। उनको नहीं पता होगा, आई डोंट नो। अगर हम्म। नहीं है तो फिर मत खाए।
पिज्जा खा के सही आ बात है, और क्या। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर आप जाएंगे और उसके ऊपर लिखा है कोशर, तो फिर कोशर वो गलत नहीं लिख सकते, कोशर के निशान होते हैं। आजकल तो खैर हम कोशिश कर रहे हैं ना कि उनकी चीजें ना खाएं हम नहीं थोड़ा, खाएं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आजकल तो नहीं, लेकिन वैसे ही मैं पूछ रही थी आपसे। क्योंकि प्लेन में भी जब जाते हैं, अगर किसी नॉन मुस्लिम एयरलाइन में जा रहे हो, तो फिर अगर उनके पास, अगर आप उनसे कह दें मुस्लिम मील, जरूरी नहीं है कि वो मुस्लिम मील में वो हमारे लिए जबीहा दें, वो ये कहेंगे यस यस नो पोर्क, नो पोर्क, लेकिन बाकी जबा कैसे किया वो नहीं पता। तो इसीलिए हम मुस्लिम मील के बदले हम प्रिफर करते हैं कि फिर हम उनसे कोशर कहें। कोशर तो पता होता है, पूरी तरह पैक्ड आता है, ऊपर से नीचे से पूरा बंधा हुआ होता है, और पता होता है कि ये किसी रिलीजियस स्कॉलर ने जो है उसके सामने अल्लाह का नाम लेके इसको हलाल किया हुआ है। इसीलिए कोशर हम प्लेन में हाँ मैं कोशर लेती हूँ। अगर हाँ, मैं या वेजिटेरियन ले लेते हैं, उनको वेजिटेरियन मील भी कह दें आप, तो उसमें नहीं होता फिर कुछ। वेजिटेरियन बिल्कुल इंडियन टाइप का होता है, खाया ही नहीं जाता है। हाँ ये बात और अगर सही सी है। फूड भी कहते हैं तो उसमें भी वो आपको वाइन डाल के दे सकते मायने, हाँ सही है हैं। बिल्कुल। चले फिर इंशाल्लाह ताला थैंक यू मिलते सो हैं। मच। अच्छा बहुत ये मुझे शुक्रिया, बता दीजिए जजाकल्ला कि खैर। अभी जैसे नेक्स्ट वीक है, उसमें थर्सडे तो थैंक्स गिविंग डे है, तो थर्सडे को तो मुझे लगता है छुट्टी करनी ही पड़ेगी। बहुत सारे लोगों के बच्चे घर पे हैं, फैमिली घर पे है, पार्टीज हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो थर्सडे को तो हम डेफिनेटली छुट्टी करेंगे। ट्यूसडे को आप सब होंगे तो मैं ट्यूसडे की क्लास ले लूँ ना इंशाल्लाह। चलो जी जी बिल्कुल, आई ओके थिंक चलो, सी यू ट्यूसडे इंशाल्लाह। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जज़ाकल्लाह जजाकल्ला खैर। खैर। वैयाकुम।